की ट्रिप चाल रही बैरी डरे बैठे सब का ट्रिप चाल रही महंगे पड़े सुपने ये छैले आड़े गड़े गंदे मेरी गले आड़े गड़े गंदे मेरी गले आड़े गड़े गंदे सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दूधी क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया। नमन क्या हाल चाल? सब बढ़िया सब बढ़िया। अक्षय भाई तू भी बता दे। भाई एक नंबर, लेट्स गो। कहाँ जाना है? चलो क्लास वाला बंदा, लेट्स गो चलो टू द मून है भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वो दिखा देता हूँ, मीम दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और यूट्यूब पे क्या फालतू की चीजें करते हैं लोग। पहले वो दिखा देता हूँ मैं, ये देखो। ये बंदा YouTube पे लाइव भीख मांगता है और लोग उसे पैसे तक देते हैं। तो इसका नाम है गोविंद, जिसके YouTube पे 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये बंदा YouTube पे डेली 5 से 6 बार लाइव करता है और लोगों से अपने QR कोड पे भीख मांगता है। लोग इसे 1-1, 2-2 रुपए भेजते हैं, जिसके बाद ये उन सबका नाम लेता है। भाई इससे तो साफ पता चलता है कि इंडिया वाले जुगाड़ के मामले में सबसे आगे है। भले आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना है। देख रहे भाई, गाड़ी बेचनी बंद कर दो भाई तू। और क्या? बड़ी इनकम सो क्या बड़ी इनकम गाड़ियां बेचनी बंद कर, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। इंटरनेट में जाके हाँ, बड़ा अच्छा कच्चे में बैठना पड़ेगा। लाइव में मैं बोलेगा यहाँ कह रहा है भाई, वो तो हमारा नेचर है। भी नहीं कर रहे। 12 बजे हाँ अक्षय की कहानी भी ना बहुत शानदार जबरदस्त है। 12-22 का लड़का निकल के एकदम कनाडा गया भाई। हाँ चल रही है। कहानी तो मुझे बहुत सेक्सी है। वहां से एक कहानी है कि इम्प्रूव करा है, एक कहानी दिव्यांश की यहाँ नीचे आया है। और वो भी 56 का होते हुए। चला भाई, देखो भाई, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स ना, मेक अ लेमनेड। बिल्कुल। अक्षय चल भाई, अच्छे टाइम पे गया है, इसका इंटरनेट जाना चाहिए था। तू कंटिन्यू कर। नहीं मैं आ गया Continue है। बैक ऑन ट्रैक। चलो भाई, पहला तो योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट से रिलेटेड है। कोई जरूरत थी नया टेस्ट लाने की? बता नमन, तू बता पहले। नहीं, ये लक्ष्य को थोड़ा आइडिया ना, भी मेरे को इतना आइडिया नहीं इसके बारे में ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो ब्रोंको टेस्ट है वो रग्बी के लिए है और क्रिकेट में इतनी भागा दौड़ी तो होती नहीं है। मेरे हिसाब से तो योयो टेस्ट सफिशिएंट था, रग्बी वाले की जरूरत थी नहीं इतनी। जितना मैं थोड़ा बहुत उसको स्टडी कर पाया ना उसके बेसिस पे, तो उसमें बहुत हार्डकोर लाइक ट्रेनिंग रहती है और विदाउट एनी स्टॉपेज जो 10 सेकंड का मिलता भी था ना उसमें हमें योयो टेस्ट में, वो भी नहीं इसमें मिलेगा। और आपको लाइक 3 स्ट्रेच में इन वन गो आपको ये कंप्लीट करना है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ क्रिकेट में। एक सेकंड में पहले ये समझा देता हूँ। इसमें ब्रोंको टेस्ट में ए पॉइंट से बी तक भागना है 20 मीटर, फिर वापस 40 भागना है, फिर 60 भागना, फिर वापस। तो एक स्ट्रेच में एक ही गो 240 में। मीटर आपका हो गया एक गो में। हाँ, 20 वापस, 40 वापस, 60 वापस, तो 240 हो गए। तो ये करके एक हुआ और ऐसे 5 सेट करने हैं नॉन स्टॉप। 16 मिनट के अंदर शायद। नहीं, 6 मिनट में 1200 मीटर करना है, 1.2 किलोमीटर। ओके, अच्छा 6 मिनट का टाइम है। 6 मिनट का टाइम है। तो इतनी मतलब कॉन्स्टेंटली इतना भागना क्रिकेट में होता नहीं है, तो इस वजह से ये था कि योयो टेस्ट ठीक था, सफिशिएंट था। एग्जांपल दिखा देना योयो का इससे कंपैरिजन में। योयो टेस्ट में ये था कि आप पॉइंट बी से भागना स्टार्ट करोगे सी की तरफ, वो 20 मीटर पे है। हाँ, और इसमें लेवल्स होते हैं योयो टेस्ट में बेसिकली। देखता हूँ एक सेकंड मेरे पास, अगर वो है तो लेवल्स वाला काइंड ऑफ इस तरीके से मान सकता है। इसमें लेवल्स होते हैं। लेवल 1 to 5 होता है बहुत स्लो। बी पॉइंट पे जब तू स्टार्ट करेगा और सी की तरफ भागेगा, तो बी पॉइंट पे स्टार्ट करने पे हल्के से धीरे धीरे बीप बचती है, यानी टाइमिंग 2 बीप्स में ज्यादा होता है। तो तू सी पे भाग के वापस बी पे आ जाता है और फिर बी पे आके रुकता है, ए तक वॉक करके वापस आता है बी पे, और फिर वापस बीप बचती है, फिर वापस सी पे भागता है। अच्छा। थोड़े थोड़े टाइम बाद वो बीप का जो टाइमिंग है वो कम होने लगेगी, तो फिर तेरे को जल्दी जल्दी सी तक भाग के वापस आना है और तेरा ए तक रेस्ट भी वापस कम हो जाएगा। और ये कब तक चलता है? ये जब तक आप नेक्स्ट बीप बजने से पहले अगर आप वापस नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हो, तो आपका वहीं पे रुक जाएगा और वो आपका पॉइंट देखा जाएगा कि कितने नंबर पे आपने खत्म किया है, कितने बीप पे आपने खत्म किया है। तो बीसीसीआई का रिक्वायरमेंट 17.1 है इंडियन टीम के क्राइटेरिया के लिए, सिलेक्शन के लिए। अच्छा, तो जिसने 17.1 से ऊपर कर दिया बीप पे, वो क्लियर हो गया। और किसमें हाईएस्ट किसका है? शायद मयंक अग्रवाल, नहीं मनीष पांडे का था शायद, 20 से प्लस था उसका। हाँ, उसका 21.2 है शायद। तो अभी कोहली का भी तो 20 से ऊपर गया ना, जो भी रिलेशन। कोहली का 19 पॉइंट समथिंग या 19 पॉइंट समथिंग था। जडेजा का 20 है। करंट प्लेयर जो खेल रहे हैं ना। इतना भागने की नीड क्रिकेट में फिट तो चाहिए, लेकिन ऐसे कांस्टेंट नहीं स्प्रिंट लगानी होती है, तो इसलिए ब्रोंको टेस्ट अवॉइड किया जा सकता था। तू बता दूधी, तू तो एक्सपर्ट है भागने का। भाई मेरे हिसाब से तो रनर होना चाहिए आपके लिए, जो आपके हिसाब से।
अच्छा, उसके लिए ब्रोंको टेस्ट करवाओ। हाँ, उसको करवाओ, आप नोटिस करो कि यहाँ भाग पा रहा है कि नहीं। और आप आजम खान की तरह खेलो बस। यस आजम खान ने कहा भी तो है, भी इतना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा। यार ये क्या एक्सक्यूज हुआ, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे को तो। इतने टाइम से मैं क्रिकेट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो मैं इसलिए फिटनेस पे नहीं कर पाया। हाँ, मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई फिटनेस वगैरह का कुछ भी होता होगा। दिल भी लाइक कि हाँ भाई अरे आज उसके मैच है, इनके रात को बढ़िया सी बिरयानी खा के थोड़ा हुक्का हुक्का पी के आराम से खेलेंगे, सुबह 9 बजे की रिपोर्टिंग है, कोई बात नहीं, 9:15 तक पहुंच जाएंगे। इनके एक्स क्रिकेटर्स का वो आया था कि जैसे इन्होंने टीम पे ना वो फोर्स किया कि फिटनेस टेस्ट देना है और कंपलसरी करना है, मिसबा ने करवाया था, तो इन्होंने मिसबा को आउट करा दिया कि इतना स्ट्रिक्ट फिटनेस वाला रूटीन नहीं कराना। टिपिकल भाई, सेलेक्टर ही बाहर कर दिया। टिपिकल पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर बाहर कर देंगे, कोई अच्छा वो कुछ बोलेगा, क्या बात कर रहा है, सुबह भाई निहारी कैप्टन का बाहर कर देंगे। ब्रेकफास्ट होता है, हम छोले भटूरे खाते हैं, वहाँ निहारी खाते हैं वो लोग। कहाँ कहाँ मतलब छोड़ा जाएगा यार टेस्ट ये सब इन सब चीजों के लिए। फिटनेस टेस्ट तो वैसे मतलब होना तो चाहिए। अब वो तो डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब कौन सा होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में इतना ज्यादा भागना नहीं पड़ता, लेकिन दिक्कत मतलब वही फिटनेस एंड्योरेंस टेस्ट चाहिए भाई, अगर एंड्योरेंस हाँ, के लिए होता है। हाँ, वो हाँ, वो कि जो देखा शॉर्ट मतलब बर्स्ट तुमने, की स्पीड चाहिए और एंड्योरेंस चाहिए। हाँ, वो जो प्लेयर था इमाम करके, जो ड्रेसिंग रूम में सुट्टा मार रहा था, इमाद इमाद वसीम, इमाद इमाद वसीम, इमाद इमाद। वसीम। इमाद इमाद भाई साहब। इमाद वसीम। और क्या एग्जांपल दें। अरे तू टेस्ट पे तेरा ही क्या रहा है, और सीरियस नोट दिव्यांश। शुभ लक्ष्य कह रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि इंड्योरेंस तो करेक्ट है, छोटे फॉर्मेट्स में तो आपको चाहिए इंड्योरेंस, क्योंकि क्योंकि देख रनिंग और बॉलर का तो छोटे काफी फॉर्मेट में ज्यादा स्पीड आई चाहिए। फील लाइक होता है। ब्रोंको हाँ। ब्रोंको टेस्ट है ना, ब्रोंको टेस्ट की हम्म, जगह आप कुछ एंड्योरेंस टेस्ट फॉर लॉन्ग क्रिकेट, लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट है ना टेस्ट क्रिकेट की तरह, उसके लिए रख लो। और योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी क्विक रनिंग वाले टेस्ट है, वो T20 के लिए रखो, जहां पर आप बहुत एग्रेसिवली कर रहे हो, सारी चीजें इंटेंस रहता है गेम। ब्रोंको मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं है, योयो वाज मोर देन इनफ। और जिस हिसाब से ट्रेंड सेट हो रखा है आजकल इंडियन क्रिकेट में फिटनेस का, मुझे नहीं लगता भाई कोई भी अनफिट होगा। इवन रोहित शर्मा वो देखने में अनफिट लगता है भाई, बट उसकी एजिलिटी इज ऑन अनदर लेवल। मतलब पेट के साथ भी भाई इतनी बड़ी बड़ी डाइवें मारता है वो, विदाउट इवन थिंकिंग कि उसको चोट लगेगी या कुछ होएगा। 38 का वो तो होगा। रोहित तो पास हो गया। सबसे पहले न्यूज इसकी आई वो थी। कैसे पास हुआ होगा हमें पता है, बताऊंगा अभी। वैसे ये पॉइंट सही है दूधी का कि अगर आपका फॉर्मेट अलग है तो आप दो अलग टेस्ट रख सकते थे। ब्रोंको रख देते T20 के लिए और योयो रखते 50 ओवर और टेस्ट के लिए। मेरे हिसाब से तो मोर देन नफ होता है, एक ही टेस्ट रख लो। और ऐसा मेरे टेस्ट हिसाब से तो कुछ ना हो। तेरे मेरे हिसाब से हिसाब से तो रनर हो। नहीं बैट से भाई, जिसकी लग रही है उसे इंडिया खिला दो। ये करंट डे सिनेरियो के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर हाँ जब ये सहवाग सचिन वगैरह खेलते थे एट दैट टाइम, आई डोंट थिंक तब वो उनको तो योयो से भी इशू होता। था हाँ, भी। होता क्या था हाँ तो भी, लोगों को। हाँ भी, बहुत बहुत टाइम तक ये सब नहीं आया और इंडियन क्रिकेट में, वो इसकी वजह से ही तो नहीं आया, इन सब की हाँ, वजह से। हाँ, सहवाग बाहर बैठ गया था। और इसके लिए आप तुमने अगर देखी होगी ना, एंड्रू सैमंड्स ने वीडियो में भी बोला था हाँ, कि इंडियन प्लेयर्स आर लेजी, हम्म तभी ये कोई हम्म टूर्नामेंट नहीं जीतते हैं, जब सहवाग वाला टाइम था तब। एक शुभम वही वही, ये एक फिटनेस टेस्ट तो है ना, वही टेस्ट होता है कि आप मतलब कितने लंबे टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। और मतलब जैसे एज अ बैट्समैन अगर आप सोचो तो मैच में जब लास्ट के ओवर्स आते हैं ना, उस टाइम पे ये होता है हाँ, कि भाई तब उस स्ट्रेंथ टाइम पे चाहिए होती इतना है। इतना भाग लिया होता है, उस टाइम पे दिमाग ही काम नहीं करता कि आप सोच नहीं पाते कि आपको शॉट कौन सा मारना है, क्या करना है। तो वहां पे इंटेंसिटी वाली चीज जरूरी होती है। पर्सनल वहां पे कोहली की फिटनेस काम आती है, जो उसने दिखाई है ना, लास्ट हम्म मोमेंट्स में भी हिट वो करके भाई बॉल। इसीलिए पीएस 150 रन में से 100 रन उसने भाग के बनाए थे साउथ अफ्रीका में, लास्ट ओवर तक बैटिंग करी थी। हाँ, तो शॉर्ट तो वो फॉर्मेट में बस तो ये लाइक मेरे ख्याल से ठीक है, ये एंड्रू टेस्ट। साइमंड्स वाली जो बात और है ना, मे बी हाँ, देखी या नहीं देखी तुमने वो फोटो, 2012 या 2010 के अराउंड है। मिचेल जॉनसन, एंड्रू साइमंड्स और शेन वॉटसन वॉटसन। हाँ, शेन वॉटसन। तीनों शर्टलेस घूम रहे थे भाई एट दैट टाइम। शर्टलेस। और मेरे को नहीं लगता वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, बट उनकी जो नॉर्मल फिजिक था ना, फिजिक अच्छी है। बहुत ही क्रेजी था यार। तभी वो साले इतने लंबे हिट भी मार लेते थे, खड़े खड़े हाँ, तो दिव्यांश वही फर्क है ना, हम लोगों की फिजिक वैसी नहीं है जेनेटिकली, उन लोगों की है, तो हमें फिटनेस के थ्रू ही अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। टाइप ऑफ फूड भी नहीं, जो यार बाहर चलता वो है, फिटनेस पे भी तो बहुत ध्यान देते थे यार। हाँ, मतलब वो तो उनका जो एडिशनल पार्ट हो गया। वो मतलब जो बहुत जिस
जिस लेवल पे इंडियन टीम विराट कोहली कैप्टन बनने के बाद आई है ना, उस लेवल पे वो 2003 में थे। यार जो विराट कोहली भी अपना जो बहुत चेंज लेके आया पाया था ना, उसने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि व्हाट टाइप ऑफ फूड ही वाज ईटिंग। ये तो अभी रिसेंटली हम्म। जाके बीच में वेजिटेरियन हुआ था बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विद हेल्थ 2018 से हुआ वेजिटेरियन। उससे पहले वीगन हुआ है। उससे पहले तो हर टाइप का मीट खा रहा था ये। और हाँ। मानो या ना मानो, जितना हैवी मीट्स आप खा रहे हो, मीट आपको देगा वो अलग से जान यार, क्योंकि आप नेचुरल जो प्लांट प्रोटीन है वो आप गेन नहीं कर पाओगे, कोहली तो अब लेकिन वीगन है। तो नहीं हो पाएगा शरीर के अंदर। तो वीगन है सन 2018 से। उससे भी पहले वो वेजिटेरियन था, 2012 में छोड़ दिया था उसने ये सब। क्या बात कर रहा है भाई तू। नहीं मीट हाँ। 18 में छोड़ा है। पूरी लक्ष्य डॉक्यूमेंटरी आई है। अभी नहीं, है ना रिसेंटली 18 में डेयरी प्रोडक्ट्स और ये सब छोड़ दिया। उसके बाद वो टोटल वीगन है। अभी लास्ट प्रॉपर वीगन ईयर हो गया। पता नहीं एक ड्रेसिंग रूम में वाला चिकन खा रहा था वो, नोटिस करा कि नहीं करा तुमने? वो चला था वैसे वो ही, तो लेकिन भाई वो जो भी था। वीगन नहीं है भाई नहीं, मैं वो। एक चीज में कंफ्यूज हूँ, वो 18 में नहीं इसने छोड़ा और पहले छोड़ दिया नॉन वेज? नॉन वेज तो पहले ही छोड़ दिया। 18 में इसने डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए थे, वो वीगन ही हो गया था बिल्कुल ही। भाई 2015 में तो उसके साथ इंटरव्यू आया था गौरव कपूर के साथ इसका, जहां पर ये पूरा अपना हाँ, डाइट तभी तो बता रहा था वो, बता तो रहा था उसके उसमें। बाद भी एक इंटरव्यू आया था जो सबसे पहले इसने जतिन सप्रू के साथ करा था। ये लोग वॉक कर रहे थे और तब इसने बताया था कि ये क्या खा रहा है। और फिर इसका आई थिंक कोई ऑस्ट्रेलियन इंटरव्यूअर था मे बी, हाँ, उसमें इसने बोला था 2018 में कि मैंने छोड़ दिया नॉन वेज अब। कि मेरे अब मेरे हिसाब से तो भाई फिटनेस पे डिपेंड करता है, मीट और इस पे डिपेंड नहीं करता। मीट तो भाई तू क्या समझता है, सचिन सहवाग और ये सब नहीं खाते थे? खाते ये थे तो ज्यादा ही खाते थे। तो बल लेकिन वही है फिटनेस ना, में गिने नहीं। आप उसके साथ कर क्या रहे हो, खाने के बाद आप क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली, बट वो फूड इज अ बिग प्लेयर है। मेरे से नहीं, हाँ पूछ ले, वो तेरे को यही बताएगा। फिटनेस के अंदर भाई 80% इज फूड ओनली। हाँ, वही अगर तो बात है। आपकी लेकिन वो जो अगर आपका 30% होता प्रोटीन था वो कंटेंट पूरा हो रहा है, इंडियन प्लेयर्स देते नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा हो रहा है, चाहे वेजिटेरियन से पूरा हो रहा हो, तो आप तब भी फिट रह सकते हो। और उसका फिर जो भी ऑल्टरनेट सोर्स लेना है वेजिटेरियन में, चाहे प्रोटीन शेक लो या बाकी चीज लो, वो पूरा करके फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है तो वो मैटर करेगी। नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन मैटर नहीं करेगा। अब वो लोग तो क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं करते थे ना यार, वो तो उस टाइम पे मतलब हाँ, वही मतलब 2000 उनसे वाली जो बेटर। टीम थी हमारी। हाँ, 2000 और अर्ली 2010 तक वाली जो टीम थी, हाँ। उसमें अगर हम उनकी फिटनेस कंपेयर करें तो आज के जो क्लब क्रिकेटर्स हैं उनकी फिटनेस ज्यादा बेटर थी उनसे। है मतलब मैं आज के तो क्लब क्रिकेटर्स। 2014 तक कहूंगा। हम्म। हाँ, 14 के बाद नहीं से जैसे चेंज हुआ जब कोहली को कैप्टन बनाया। नहीं वैसे धोनी ने यार, जैसे धोनी के टाइम से स्टार्ट हुआ था ये वैसे। मतलब आज स्टार्ट हो गया था जब जडेजा को लाए। उसने जडेजा को टीम में रखा इसलिए था कि उसकी फील्डिंग की वजह से। इनिशियली तो जडेजा किसी चीज में इतना परफॉर्म नहीं करता था। जडेजा, रैना, रैना की हाँ, भी फिटनेस रहना अच्छी भी। थी। फिटनेस तो धोनी की भी बहुत अच्छी थी। वही तो हाँ, मतलब धोनी की वो फिटनेस उसने अच्छी और थी। कभी वो करता नहीं था फिटनेस पे इतना काम, उसका वो नेचुरली था धोनी वो। का थोड़ा वो नेचुरल था। हाँ, धोनी कहता स्पीड था भी कि उसकी भाई थी। गार्लिक नान एंड बटर चिकन वाज माय गो टू। और हुक्का। उसकी बड़ी देसी बॉडी थी। ये हुक्के वाला टॉपिक तो भाई अब आया बीच में, बिकॉज कर्टेसी अब आ गया ना, इरफान पठान। धोनी वर्सेस इरफान पठान, हुक्का इशू, यही है नेक्स्ट टॉपिक। इरफान पठान थोड़ा सा ज्यादा बड़बोला है भाई, तो हिल गया है वो। बीच बीच में सही लगता था, लेकिन अभी थोड़े टाइम थोड़ा से ज्यादा बोलने लग गया है। थोड़ा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। अटेंशन। इस वजह लेकिन से भी उसने हो ये भी सकता है बोला मेरे ना से। कि मेरी वीडियो गलत तरीके से दिखाई गई है, मेरा ये मतलब नहीं था। अब हो सकता है उसने थोड़ा प्लेफुल वे में बोला हो कि धोनी का हुक्का हाँ, बनाते थे और ये सब, थोड़ा प्लेफुल वे में। अब वो कोई सीरियसली अगर टेक्स्ट में लिख रहा है तो सबको तो यही लगेगा ना कि जो धोनी का हुक्का बना रहा है वही टीम में है। हाँ, वो नहीं उस नहीं तरीके से लिया उसने गया। धोनी मुझे तो नहीं लग रहा उसने था, मैंने उसने वीडियो आई चेक डोंट नहीं थिंक की वो। नहीं आई डोंट थिंक धोनी का नाम लिया है उसने। उसने नहीं, बस इतना धोनी बोला था का शायद। धोनी उसने के बस बारे इतना में बोला कोई था कि टॉपिक चल रहा था, देन उसमें हाँ। टीम के अंदर इंक्लूजन हो ना हो। अब मैं किसी के लिए हुक्का तो सेटअप कर नहीं सकता हूँ, तो भाई हमने तो कभी करा नहीं है, अब ना हम कभी करेंगे। ये ऐसे वो बोल रहा है, तो फिर आगे से वो जो इंटरव्यूअर है वो बोल रहा है कि भाई हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर वो हंस भी फ्रेंटिकली सरकास्टिकली रहा है कि हाँ भाई हाँ। विक्रांत गुप्ता था ना, विक्रांत गुप्ता था ना। अरे हुक्का इरफान ने तो भाई उसकी भी बड़ी अच्छी
तूने वो लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू देखा किसी ने? उसने शाहिद अफरीदी की भी हाँ। बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है। हाँ हाँ देखा। भाई, हाँ, पठान वाली। वो वीडियो बड़ा सही था यार। अरे कौन सी मीट मिलती है यहाँ पे? ये तो कुत्ते का हाँ। मिलता है, ये तो वो देखो भौंक रहा है खा के। हाँ, पौके जा रहा है। मस्त है यार वो। बढ़िया था। भाई वो बहुत बट ये इतना बड़ा इशू लगा नहीं मुझे हुक्के वाला ना, जितना मीडिया ने इसको एग्जैजरेट किया। बना दिया। अरे वो बट फनी सा था ना, इरफान तो पठान, उसमें मीम्स हाँ बन गए बहुत सारे। अबे प्रॉब्लम हाँ। ये भी है कि इरफान बीच ने में अपना वीडियो आई सोचना थी ना था। धोनी की हुक्का करते हुए, तो काफी हाँ बिलीवेबल सी हम्म बात भी लग रही होगी लोगों को कि नहीं सही कह रहा हाँ, है। ये भी है। हुक्का तो है ही हाँ, भाई, ऐसे हुक्का जोड़ा तो होगा। सही है। अरे उसका फोटो भी तो आया है, आरपी सिंह और धोनी बैठे हुए रूम में, हुक्का पड़ा हुआ है साइड में। हाँ, उसकी पाइप सी दिख रही है हुक्के की। व्हाट इज द प्रॉब्लम ना भाई? परफॉर्म कर रहा है प्लेयर कि नहीं कर रहा है, दैट डिपेंड्स। धोनी से बढ़िया तुम लोग विकेट कीपर उस टाइम एट दैट टाइम ले आते, कर लेते, उससे बढ़िया कैप्टन अरे इसको ये भी इशू था ना, इसको 2009 वाली न्यूजीलैंड सीरीज में लगातार बाहर बिठाया, इसको खिलाया भी नहीं इरफान पठान को। सीरीज जीते थे कि नहीं जीते थे? जीते थे बट इसकी जगह नहीं बन रही थी ना, तो इसको थोड़ा वो भी रहा। एज अ टीम प्लेयर ही शुड थिंक अबाउट दैट कि भाई ये वन, उनको चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं लगी। फर्स्ट मैच से लेके एंड मैच तक क्लीन स्वीप करा था, तो भाई और इसके भाई को ज्यादा मौके मिल रहे थे उस टाइम पे। तो उसको ये तो फर्क नहीं पड़ा कि भाई जब मेरा भाई वर्ल्ड कप के अंदर पहली बार खेलने लगा था 2007 में, उससे पहले तो मैं कितना खेल चुका था ऑलरेडी, तब तो ये इश्यूज 3 साल। नहीं है, तब नहीं ये चीजें इसको बोलने को होती हैं। अब हाँ, दूसरे ने मेरे भाई को अपॉर्चुनिटी दी, अच्छी बात है वो, लेकिन ये भी तो हो रहा था साथ में। अब तू भाई, तुझे भी खेलना है, तेरे भाई को भी खेलना है, चिल करे यार जिंदगी में। अरे अब तो रिटायर बात हो ये है, गया, अपनी कमी की वजह से ही तो बाहर बैठा था यार। भाई हाँ, इसकी उसने- स्पीड कितनी कम हो गई थी बॉलिंग की। मैं बॉलिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अरे यार पाकिस्तान के साथ इसका मैच था, मैं हाईलाइट्स देख रहा था, ये बॉलिंग कर रहा है, पहला ओवर था, ब्रांड न्यू बॉल के साथ स्विंग कर रही है बॉल, और मैं टेस्ट। स्पीड देख रहा हूँ। हाँ, मैं स्पीड देख रहा हूँ, हाँ। 110। 125। हाँ, इतनी थी 115 नहीं, 115 118। भी नहीं थी, 115 116। मैं कह रहा हूँ हाँ, 118 आप कहीं भी स्विंग 119। करा लो, कोई फायदा ही नहीं है। मैं आज के टाइम में ना इस इतनी पेस पे अगर कोई बॉलिंग कर रहा है ना, भाई साहब लाल कर दे इसको, बंदर की गांड की तरह, मजाक से हटके। वो भी कोई है ना ऐसे डोमेस्टिक का प्लेयर जो एग्रेसिव खेलता हो। उस टाइम पे यार प्रवीण, उस टाइम पे प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। भाई आशीष नेहरा 140 145 डाल रहा था एट हिज पीक। ईशांत शर्मा साला एट हिज एंड ऑल्सो। आज भी ईशांत शर्मा साला 150 मार सकता है, मेरी भाई आशीष नेहरा एंड तक भी 140 डाल रहा था। इतनी इंजरीज के बावजूद। हाँ, प्रवीण कुमार की ठीक थी स्पीड 125 130 तक, लेकिन वो कंसिस्टेंट था उस स्पीड पे। इरफान पठान तो बिल्कुल ही स्लो हो गया था। भाई हाँ, वो है नहीं ना, लेकिन जब ये इरफान को बाहर किया ना, उसी टाइम पे प्रवीण कुमार परफॉर्म अच्छा कर रहा था, तो उसको प्रेफरेंस मिल रही थी। इनका और ग्रुप वो बैटिंग भी तो करता था इरफान प्रवीण। पठान, गंभीर, ये जो ज्यादा थोड़े नकचढ़े से है ना बंदे, ये साथ में रहते हैं। गंभीर को लगता है ना कि मैं भी तो भाई गेल जितने लंबे छक्के मार सकता हूँ, तो वैसे ही इरफान पठान को भी लगता है कि मैं भी मिचेल जॉनसन की तरह भाई मार रहा हूँ 150। लो भाई, अक्कुल भी आ गया, अक्कुल आ गया। ये हुई ना बात। क्या बात है, क्या बात है, सारे वेलकम क्रिकेट गोब्स, एक्सपर्ट, वेलकम। सारे क्रिकेट अकुल हॉरिजॉन्टल कर ले। अबे यार, एक तो आया हूँ नहीं, पहले शुरू हो गया। तू कहाँ बिजी था? अरे कॉल पे था यार, एक किसके साथ कॉल पे था तू? पापा के साथ तेरे बात कर रहा था तुझसे। अबे तू मेरे से कब बात करी यार? अरे वो दूसरे वाले यार, दूसरे वाले। झूठ अच्छा, बोल रहा इंदुला वाले। एक से थोड़ी हुआ ये। इंदुला वाले। नहीं। चल कोई नहीं। अक्की का है, अक्की जो बड़े अक्की गायब हो गया। आपकी बहन आपकी भग गया तो भाई कह बीच रहा में। था घूमने आए हो यार, आज संडे का दिन है, तुम लोग अभी वीडियो भी नहीं शुरू हुई है, 40 मिनट हो गए। जा भाई तू जा। तो अक्की भाग गया, और क्या? हाँ। तो वापस नहीं आएगा अक्की? नहीं यार, अरे अक्की बोल भी क्या रहा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा था, तो तुमने भगा दिया है फिर। ऐसे ही करते हैं। अरे यार हाँ, दिव्यांश ने बोला भाग। बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कुल, क्या hot topic है? इरफान पठान के टॉपिक पे। ओहो। इरफान पठान और तू भी देख टिप्पणियां, हमने तो बहुत दी भाई। ओहो। हुक्का लगा के हैं, कीवी पान। हाँ, बढ़िया फ्लेवर है, वही पियेंगे 2 तारीख को। नहीं बट क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा टिप्पणियां, क्या है? मेरे को भाई कॉल आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, मैं आ गया बस, मैं कहा देख लूं भाई क्या कर रहे हैं।
कहाँ से कॉल आ रहा है तेरे को? टिप्पणी- आज है? तो ऑफिस भी बंद होएगा तेरा। अबे तुम एक सेकंड चुप रहा, क्या कह रहे शुभ? अरे टिप्पणियां तो यही है कि उसने इरफान पठान ने खुद ही अपना खराब किया था सब कुछ, इसलिए बाहर बैठा था। भाई अब उसमें ब्लेम तो देंगे ही ना, एक बार अगर बाहर निकल गए हैं, नहीं हो रहा कुछ, तो फिर ब्लेम गेम तो डालना पड़ेगा ना किसी पे। परफॉर्मेंस की तो कोई बात ही नहीं करता ना भाई। अब जैसे लक्ष्य सारस्वत है हमारे तो स्टार्स, भाई लेके भरा बैठा है, स्टैट्स का स्टैट्स लेकर आया पूरे सूर्य हाँ कुमार के लक्ष्य तेरा काउंटर स्टार्स करने के लिए। स्टार्स हाँ गुरु ने लास्ट वीडियो 168 से का, हाँ हाँ 168 का स्ट्राइक रेट बताया था सूर्य कुमार यादव का। मैं उसने भाई लास्ट मैंने रील डाली 2023 थी में यार, रन उसमें मारे लिखा थे। है मैंने। हाँ तभी तो लास्ट लाया उसने है 2023 स्टैट्स। 2023 में रन मारे थे सूर्य कुमार यादव ने। बाकी सूर्य कुमार हाँ यादव तो के रन भाई सिर्फ बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ रन है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। सूर्य कुमार की जगह लक्ष्य सारस्वत भी खेलेगा तो भी रन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसकी प्रॉब्लम तो है यार, वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलता नहीं, वो तो है बस ना, बड़े मैचों में चला है वो यार वो तो भी है। केसीआर गया फिर। नहीं नहीं, प्लेयर तो भाई ऐसे इतना बुरा भी प्लेयर नहीं है कि बाहर बैठा दे। ये इरफान पठान को भी तो तो उठाया था बाहर। भाई सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ रन मारे थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 75 रन 2023 दिसंबर में, 40 बॉलों लास्ट। में लास्ट। उसके बाद उसने इंग्लैंड के खिलाफ रन मारे थे 47 45 बॉलों पे, उसको तो मत ही गिनना T20 में, ठीक है। ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया और के फिर खिलाफ मारे थे भाई ने श्रीलंका से 31 हुई रन। थी। हाँ श्रीलंका के साथ तो मारते रहो, श्रीलंका के साथ तो मार लो 250 रन मार लो 10 ओवर में, क्या फर्क पड़ता है। सिराज ने आउट करना ही या 7 विकेटें लेने ही है। मैं उसी पॉइंट पे कह रहा था, मेरे को भी लगा यार कि लक्ष्य ने ऐसा बोला स्ट्राइक रेट और एवरेज, मैं कहा यार ऐसा क्या हो गया, मतलब या तो मैंने मैच देखने बंद कर दिए या तो अबे मैं तो कुछ। स्ट्राइक रेट और एवरेज तो सही बोली थी मैंने थोड़ी ना, मैंने तो विकिपीडिया खोल के बोला था। अबे जब तूने बोला तो मेरे को ऐसा लगा ना कि यार इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर है, अगर 168 के स्ट्राइक रेट से चल रहा है, 40 की एवरेज कर रहा है, तो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा उसके रन, मतलब मैंने मैच नहीं देखेगा कुछ। हाँ तो ये महाशय हमें जब हम कॉल पे आ जाते हैं तब तो ये बताते हैं कि अच्छा ये करना है, प्रेप से आएंगे खुद ना इनकी जो। प्रिपरेशन कुछ है नहीं। तो भाई हम मैंने प्रिपेयर पहले कहाँ से से कब करके से भेजा आएंगे? हुआ है, क्या डिस्कस करेंगे आज। नहीं नहीं पिछली वाली भेजा था ये तूने, पहली बार भेजा है तूने? पहली बार भेजा नहीं इस हफ्ते? इसीलिए मैं एक बार पहले ओपिनियन भी मांग भेजा रहा था, था भाई, सबसे सब बता पहला दो। जब किया था। इतनी बकवास फर्स्ट चीजें टाइम। भेजी हैं इसने कि कुछ समझ ही ना आ रहा है। अच्छा चलना, मेरे को इरफान पठान में मैं इंटरेस्टेड हूँ। इरफान पठान का क्या लगता है? हाँ तेरा क्या टेक है उसका जो हुक्का वाला इशू चल रहा है? भाई बेसलेस ही है, क्या है उसमें हुक्का वाला इशू, उसका कोई कुछ है स्टेटमेंट, कुछ भाई प्रूफ वो है, क्या है? सिर्फ एक जेलस मीडिया ने हाइप करा हुआ है। वो तो करेगी हाइप यार, हाँ मीडिया का तो काम है ये। आप क्या नहीं, बोल रहे हो, कहां पर जाके आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो ऑन सोशल मीडिया, यू शुड नो। बट मुझे नहीं लगता ना कि इरफान पठान ने ऐसा सच में कुछ एक्शन ऑफेंड होके बोला या कुछ बोला, ये तो मीडिया में बात चल रही है तो हो रहा है ना। नहीं, पहले एक इंटरव्यू में इसने बोला हुक्का वाला, लाइक ऐसे हाँ ऐसा जिसने अभी नहीं किसी को डायरेक्टली ऐसे बोला, जैसे बता रहे थे ना तुम लोग लक्ष्य नाम कि नहीं किसी बोला इंटरव्यू में है। इसने बोला था। नाम नहीं बोला किसी का कभी भी। नहीं हाँ शाहिद अफरीदी का तो बोला है। शाहिद अफरीदी का तो बहुत गंदी हाँ तरीके से उसका तो बोला बोला है। कि हम उसका असली तो उसका तो पठान नाम है, बोल हम के। असली पठान हूँ। कह रहा मैं उसका तो बताता हूँ बनता कौन भी असली है। पठान है। अरे मैं फालतू प्लेयरों की बात नहीं कर रहा, अपने इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। उसका तो नाम लो, मतलब इनका तो लो ना लो एक ही बात बराबर है। भाई ये वो तो तो था, लेकिन आतंकवादी है। इरफान के आगे कभी रन नहीं बनाए उसने, हमेशा आउट इंडिया हुआ है। हमेशा आउट मैच हुआ। है, अगले संडे मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। हाँ वो तो मैच तो टिकटें तो होगा ही, बिकी नहीं है, पर ये विका अभी बता भी रहे थे। भाई अच्छी टिकट्स नहीं बात है बिकेंगी नहीं तो बिकी। मैच रद्द कर देंगे हम लोग, हो अगर सकता लोगों की है इस टिकट्स बात बार इतनी के उसकी नहीं बिकी। इस बार के हॉकी एशिया कप से पाकिस्तान ने बैकआउट कर दिया था, इंडिया नहीं आए थे वो इंडिया फाइनल में हॉकी एशिया कप के। इंडिया जीत गई 4-1 अच्छा फाइनल हो गया। अरे हॉकी का। मैंने वो देखा था, कोरिया से जीत मैंने गए, चाइना वाला सेमीफाइनल देखा था। अच्छा 7-0 अबे जीते, एशिया, वो 4-1 से जीत गए। हाँ कोरिया कहाँ आ गई एशिया में? भाई है है देख, हॉकी। एशिया में कोरिया नहीं आएगी, साउथ एशिया नहीं हो रहा है। उनके अबे मैं उनका कंफ्यूज हो कौन सा गया, मैं कहा कॉन्टिनेंट तुम, में डाल रहा है। अबे मेरे को लगा तुम क्रिकेट की बात कर रहे हो, हॉकी की बात कर रहे हो, मैं कहा कोरिया एशिया कप में कहाँ से आ गई। अरे नहीं, हॉकी की हॉकी। हाँ हॉकी हॉकी में ठीक हॉकी है। वर्ल्ड कप। मैं कहा कोरिया एशिया में आ गई, ये कब से हो गया? हॉकी में नहीं तो मेरे बढ़िया को तो टीम वही बन लगा गई भाई क्योंकि दोबारा। बट कोई बड़ी बात नहीं है कि मैच कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि जितना अभी रिसेंट उसमें हुआ है वो स्टेटमेंट पहला वेटमेंट दी मैच गई है है। नहीं हो सीरीज रहा का, कैंसिल भाई। सीरीज का नहीं, पहला इंडिया का मैच पहला है। नहीं हो, दूसरा तीसरा है। दूसरा तीसरा इंडिया का। स्टार्ट कब हो रही है सीरीज, कल? परसों। कल परसों परसों हाँ, परसों। कल परसों से हो रही है, परसों 9 तारीख से हो रही है।
9 से हो रही है अफगानिस्तान इनपुट ये की इरफान यूनाइटेड ये पठान के T20 सीरीज चल रही है ट्राई नेशन की, देखी तूने? किसकी हाँ किसकी ये हाँ, देखिए चल उस पे रही है। करेंगे अभी बात, अभी पाकिस्तान और नीचे है वो, अफगानिस्तान। नीचे है वो, करेंगे उस पे बात। न्यूजीलैंड साला अफगानिस्तान और पॉइंट से नहीं चलता बिल्कुल, वो सारी वो तोड़ता है एकदम। अबे तेरे भयंकर टॉपिक इतने भैंस है, मैं क्या बोलूं? अबे अब भयंकर दिन तो तू उसके हिसाब से तो चल, अभी हम 1-on-1 प्लेयर्स के कर रहे हैं डिस्कस, इनका क्या लफड़ा चल रहा है किसके साथ। धोनी और गंभीर पे आ जाओ भाई नेक्स्ट। तो भाई क्या नोन फैक्ट है कि एक ही बहुत जलती है, इतनी जलती है कि वो उसने अपने आप को कोच बना लिया है इंडिया का, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। सही बात है, बनाएगा ही यार, मैं दिखाता हूँ कुछ। धोनी वर्सेस गंभीर में क्यों बोल रहा हूँ, वो उसका रीजन है। कुछ ऐसा ऑफर किया है क्या बीसीसीआई ने इसे मेंटोर बनने का? काफी आ रहा है ये न्यूज़। हाँ, आ तो रहा था ये T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए इसको बन मेंटरशिप के जाएगा लिए तो बोला बढ़िया तो। लफड़ा होगा, फिर देखते हैं क्या होगा। तुम्हारा क्या कहना है, मतलब धोनी एज अ मेंटर क्या ये कहना है तुम्हारा? पिछली बार बना था वेंचर, ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे। मैं बोल उसी पे आने वाला था, मैं उसी पे आने वाला था, मैं उसी पे आने वाला था। भाई मतलब देखो, मेंटर का क्या रोल होता है, मेरे को समझाओ जरा एक बार। कुछ भी नहीं, आगे कुछ हुक्का भी लगाना है, हुक्का लगवाएगा 3 घंटे और फिर ये बैठक मेंटर दिखाएगा का भाई, बैठक। मेंटर का क्या रोल है सोएगा वो, क्या क्या करेगा वो जब गेम चल रही जैसे है? केविन पीटरसन आया था दिल्ली के लिए, भाई बीच में हाँ छुट्टियों में चला गया। फिर छुट्टियों में चले गए, वो काम है। वही ना यार, ये सब स्कूल की टीमें थोड़ी हैं, आपको कोचों के अलावा मेरे को तो और लगता है आपको धोनी मेंटर को निकालना ना है। एज अ कोच भी ट्राई करना चाहिए इन भाई धोनी फ्यूचर। को फार्मिंग करनी चाहिए अपनी रांची में, बढ़िया कर रहा है वो, फल वल उगाए, सब्जियां वब्जियां तेरे उगाए, को सही है धोनी एज कोई अ दिक्कत कोच नहीं। जमता नहीं? धोनी ने कौन अरे सी कोचिंग धोनी कर ली भाई? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इफ ही नहीं होना भी नहीं चाहिए भाई। धोनी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और फिर जो टीम में दिक्कतें हो जाएंगी कि उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, ये सब तो हाँ तुझे नहीं आना कह रहा है चाहिए। कि और गंभीर हाँ, जैसे चूतिया लेके आने पड़ेंगे। अगर तुम्हें चेन्नई की टीम खिलानी है, इंडिया की टीम में धोनी को बना लो कोच, चेन्नई की टीम दिखेगी तुम्हें। भाई वो जैसे राजस्थान रॉयल्स का साथ हुआ था, शेन वॉन वाज कैप्टन एंड कोच। आई अबे थिंक नहीं, वैसा ही होएगा इनके साथ भी, जिस हिसाब से भाई रिटायरमेंट का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन कुछ मतलब ऐसे है भी नहीं कि खराब परफॉर्म भी करा उसने यार, लास्ट सीजन में आके 2 छक्के मार के चले गए भाई, हाइप बना के अपनी, पीछे बॉल पकड़ लेता अच्छे से। यार धोनी का यही है, धोनी को अगर इम्पैक्ट डालना है कोई गेम पे, उसका फील्ड पे होना जरूरी है। अगर तुम कह रहे हो बाउंड्री के बाहर से कर ले, कोचिंग करा ले, मेंटरशिप कर ले, तो वही होगा जो शुभम कह रहा है, वो ड्रेसिंग रूम में हुक्के लगेंगे। नहीं, इसका कोई तुक नहीं बनता, ये तो बेकार है, कोई तुक मतलब नहीं होनी चाहिए, कोई तुक नहीं है इसका। और एज अ और मेंटर यार आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट पास होंगी। वेल इक्विप्ड कोचेज हैं। वही लक्ष्य वाला पॉइंट भी सही है, आपके पास वेल इक्विप्ड कोचेज हैं भाई, आपको भाई उसमें मैं तो मेंटेन देखना नहीं, करना। चाहता हूँ धोनी को मेंटोर बनते हुए। सचिन मेरे विराट लाइफ धोनी देखनी है इन उसकी। लोगों को सबसे दूर रखना चाहिए। दूर ही रहेंगे भाई, उनके पास जितना पैसा है ना वो आम नहीं सकते, क्योंकि आपके फिर पास वो पैसे टीम की का नहीं वो है चले जाएगा तो अच्छा, लाइमलाइट ही। तेरे को क्या लग रहा है गंभीर के पास पैसा नहीं है? भाई गंभीर ये की उतनी और पॉइंट नहीं है। प्रूफ करने आते हैं भाई, ये पॉइंट प्रूव करने गंभीर आते हैं। पॉइंट प्रूव करने आया है भाई। हाँ, पैसों की बात नहीं है, पैसे सबके पास है भाई अच्छे खासे, सबके स्कूल चल रहे हैं, कोचिंग चल रही है। वो तो नेता था भाई गंभीर, क्या बात कर रहे हो तुम, पैसा नहीं होगा उसके पास? अभी जितना इरफान अरे यहाँ पठान पे बचा ऐसे ईगो की उतना वाक को बात ना गंभीर है बना नहीं दे बचा। भाई, कुछ। ईगो की बात है, नहीं यार, ईगो की हाँ बात है, ईगो की सहवाग बात, में कोई ईगो की क्वालिटी बात नहीं है। है बंदे की। सहवाग नहीं यार, सहवाग नहीं। सहवाग की चल तो रही है, नेहरा जैसे जी सहवाग को लीवर तो की गलती से हालत ना हुई है बना ना। दे। को लग रहा है अरे नेहरा बढ़िया जी से सेटिंग बढ़िया चल रही है कोच नहीं उसकी, हो गजब सकता कोई। गजब है। मैं सहवाग तो होऊंगा बस फालतू की बात नेहरा है। जी को बनाऊं कोच। यार हम लोग ना, क्या कह रहे दिव्यांश? कोच मैं वैसा मेरा नहीं बस देखते चले यार। तो मैं नेहरा जी को बनाऊं कोच। अच्छा कोच है वो। कुछ होंगी चीजें यार अच्छा, शायद नहीं करा हो कंसिडर। हाँ जैसे श्रेयस अय्यर को नहीं करा, वही वाली। नहीं भी मैं बॉलर है लास्ट इसलिए। इसमें बोला था ना कुल ने कि वो बॉलर्स पे ज्यादा ध्यान देगा, जो हम डिस्कस कर रहे थे एक बार शुरू में। वो पॉइंट हमें लास्ट पता है, हाँ वो वही वाली चीज है ना यार। अकुल ये देख एक बार। तो ऐसे में क्या आपको क्या हंसी आती है, अजीब सा लगता है? कई क्रिकेटर से पूछा कि जब ये क्लेम किया जाता है कि ये टीम जो करंट टीम है बेस्ट ओवरसीज टीम 15 सालों में, रवि शास्त्री ने क्लेम किया था। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड नहीं पता या वो पुरानी सीरीज नहीं उन्होंने देखी। कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ क्या, एक शायद वहां पर ऑडी जो वो जीते थे, वो वर्ल्ड सीरीज वो जीते थे, वही जीते थे। उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते। तो ऐसे में क्या आपको हंसी आती है? ये क्या जीता, गंभीर क्या जीता इंडिया के बाद? वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप इंडिया में था भाई। जीता है।
नहीं T20 वाला। T20 वाला ही तो कह रहा हूँ, वो राहुल द्रविड़ जीता है। वो जो था वो वाला तो अलग है। टेस्ट 2007 वाला कोच कह की रहा है बात चल रही भाई। हाँ नहीं 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 अरे नहीं, एज मैं अ प्लेयर भी बोल बात अच्छा, नहीं कर रहा हूँ, मैं sorry। player की बोल रहा हूँ। ये एज अ प्लेयर बोल रहे हो, कोच बोल रहे हो? एज अ प्लेयर बोल दोनों रहा हूँ मैं, दोनों क्योंकि उसने ऑडी वाला, पहले ऑडी वाला बोला ना उसने क्लियरली कि ऑडी। हाँ, वो एज अ प्लेयर बोला उसने। सिर्फ हाँ, वही तो गंभीर 2007 ने एज वाला अ वर्ल्ड प्लेयर कप ही क्या, जीता है। एज अ प्लेयर ये जीता है। तो गंभीर क्या जीता एज अ प्लेयर? कप तो टीम जीती है ना। नहीं वो चाह रहा है कि मतलब जब वो कह रहा उस एरा में आपकी टीम क्या जीती है, तो इसकी टीम जब 2007 का वर्ल्ड कप जीती है इंडिया के बाद, और वहां पे सिर्फ रवि शास्त्री जीता है वो ऑडी जिसमें इसको मिली थी, बस उसके अलावा उसने कुछ परफॉर्म नहीं करा। वो ये कहना चाह रहा है। परफॉर्म लेते हैं भाई, टेस्ट में बात कर लेते हैं। यार तू एक चीज बता, तूने मीम निकाला है ना, तू स्टैट्स शो कर। अरे अरे गंभीर बट तुम और ये शास्त्री देखो, के तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम प्लेयर के कंपैरिजन में क्या करोगे? गंभीर बीइंग अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप एंड विनिंग, और रवि शास्त्री बिकमिंग द प्लेयर ऑफ द सीरीज। मतलब प्लेयर की क्वालिटी तो तुम प्लेयर ऑफ द सीरीज से देखोगे ना, कप से थोड़ी देखोगे कि हम कब जीते हैं। हाँ, अब उसने गंभीर सबको ने, आउट परफॉर्म किया। हाँ तो गंभीर कप जीत गया, चल गंभीर ने रन भी मारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर युवराज नहीं मारता रन तो गंभीर जीत जाता क्या कप? बात वहीं पे नहीं। आ गई ना। लेकिन या धोनी के और 91 भी बनते और छक्का नहीं लगता तो गंभीर जीत जाता कब? करेक्ट। और ऑन दी अदर हैंड रवि शास्त्री ने उस पूरी सीरीज में परफॉर्म किया था, बॉल से भी बैट से भी। वो मैन ऑफ द सीरीज बना है। गंभीर वाज हाँ। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम। तो डिफरेंस है ना। ऐसे तो जोगिंदर शर्मा कह देगा रवि शास्त्री को कल कि भाई तुमने क्या करा है, हाँ। मैंने लास्ट ओवर डाला। मैंने फाइनल विकेट ली थी। नाम क्या भूपेंद्र जोगी। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ा, ये पता है वही लक्ष्य वाला पॉइंट प्रूव हो गया है इस मीम से ना शुभम। लक्ष्य जो भी कहा ना, लक्ष्य ने 2 मिनट पहले, कि वो ईगो के चक्कर में ही आया, वो ईगो के ही चक्कर में आया है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता। और ये बात हम पांचों अग्री करेंगे, जितना मैं अपने लोगों को जानता हूँ। वो टीम सच में बहुत अच्छी थी रवि शास्त्री के अंडर। नो टेस्ट डाउट क्रिकेट की टीम वो बहुत अच्छी बहुत थी, बढ़िया जिसने सेटअप थी गंभीर वो। ने, मैं तो Test सरप्राइज बहुत में बढ़िया गंभीर थे। ने रिकॉर्ड्स ही नहीं देखे भाई। बेस्ट। गंभीर ने स्टैट्स नहीं देखे, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ जो इसने बोल दी है, स्टेटमेंट दे दी। गंभीर है ना, बहुत ही इमोशन ड्रिवन आदमी लगता है यार मेरे को। नहीं इमोशनल, थोड़ा egoistic भी है। ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा है। अश्नील ग्रोवर है गंभीर ना, अश्नील हाँ। ग्रोवर जैसा है ना, क्रिकेट में वो है अश्नील गंभीर, हम्म। वो है। मतलब उसके साथ के अगर चल जाए ना अगर कुछ, तो उसे दिक्कत होती है। यही अगर तुम सवाल राहुल द्रविड़ से पूछते ना, वो पूछता कि यार मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, 2 डिफरेंट टाइम्स हैं, 2 डिफरेंट प्लेयर्स हैं, 2 डिफरेंट कंडीशंस हैं। वो टीम अच्छी थी, अब हम अच्छी टीम बना रहे हैं। नीचा नहीं दिखाता वो इसको कि रवि शास्त्री ने कुछ जीता नहीं, रवि शास्त्री ने कुछ करा नहीं। गंभीर का पहला स्टेटमेंट ही होता है यार इसने कुछ तो करा नहीं है, और ये ऐसे कैसे क्लेम कर रहा है। हाँ, कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट पुट होती ना, तो उसका जवाब वो ऐसे ही देता है, एग्जैक्टली। और मेरे को याद रादर है देन कि उसको गंभीर ने ढंग से रन हैंडल भी कर सकता था वो। एग्जैक्टली गंभीर ने उसका कब ये रन मारे पॉइंट भी इंडिया हो के सकता बाद? था, उसका ये पॉइंट भी हो सकता था कि जब उसने ये स्टैट्स बोले कि बैट सबसे बढ़िया टीम है ये, तो वो ये बोल सकता था कि हाँ वो बढ़िया टीम थी, अब हमारी कोशिश भी रहेगी कि आपकी जो टीम हो वो इससे भी बढ़िया वो हो। उससे अच्छी करे। मतलब वो ऐसे बोलता कि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं इनसे अच्छी टीम बना हाँ। सकता हूँ। मतलब ऐसे नहीं मोटिवेशनल नहीं, तो हो ये ना, कोच हो। अरे ये इंटरव्यू अभी का थोड़ी ना है, ये तो बहुत पुराना है। पुराना है, ये तो पुराना है, पहला जब ये कोच कोच नहीं बनने था से ना, पहले का। हाँ तो इसको बनना था ना कोच, तभी तो ये सब बोल रहा था भाई। गौतम गंभीर से जेम्स एंडरसन की बॉल छुई नहीं जा रही थी इंग्लैंड में, जब इंडिया बैन के हो बाहर गए। तो सक्सेसफुल रहा ही नहीं कभी टेस्ट में गंभीर। अरे जेफरी बॉयकॉट ने इनकी बेइज्जती करी तो है कि ये इंडिया के सबसे बेकार बैट्समैन है, ही इज वन ऑफ देम। मुरली विजय ने रविश, चौका मारा था। मुरली विजय को चौका नहीं, मारा था। उसके अलावा। मुरली विजय की मुरली तो विजय तारीफ वीडियो करी थी। वीडियो वो हाँ वीडियो में जो बताया था। हाँ मुरली हाँ। विजय ने चौका मारा, कहता कि ये खेल रहा है ऐसे स्विंग के साथ इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में। गंभीर आता है अगले ओवर में स्ट्राइक में, एंड देन देयर इज दिस मैन, और वो अगली बॉल पे आउट हो जाता है। मतलब ही पीछे इज लेग रबिश। स्टंप के वो करके, ही इज रबिश। रबिश प्लेयर। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट। हम्म। तो गंभीर उसका तो गंदा आउट हुआ था लीव करते हुए। हाँ क्या है शुभम, पढ़ियो है उसे। He Gambhir never never hated hated the the superstar culture. He hated because he wasn't the one himself. एग्जैक्टली भाई, हम्म। Live out that fantasy. Gambhir wanted to end the so-called superstar culture only for the players he's jealous of. He's a top tier insecure and well-being. agreed, completely reality है agreed. भाई, no He doubt। wanted to end the superstar culture because he wanted to people to see him as a superstar. बेसिकली इसे उस अपना टाइम वो के लगता सुपरस्टार कल्चर रूम में एंट्री नहीं मिली, तो वो आज चाह रहा है कोचिंग के थ्रू जाना। मुझे लगता हाँ, है क्या आज क्योंकि भी इसको मिली नहीं, इसको हो गया कि बाकी कोहली को कैसे मिल गई इतनी, भाई, तो कोहली इसको वो चीज आज भी के है। टाइम में पिछले 4-5 साल पकड़ लेते हैं कोहली का,
उसने अपना सुपरस्टार वो जो कल्चर वाला जो एरा है वो कब का छोड़ दिया होगा यार, हम्बल हो चुका वो बहुत अच्छे सुपरस्टार से। के बियॉन्ड हो चुका है कोहली यार। हाँ, एक वो टाइम अर्ली तो था मे superstar। बी व्हेन ही वाज इन हिज 20s, जब वो नया नया कैप्टन बना था, मे बी पहले 1 साल तक वो उसको फील होता होगा, और उसके भाई इंटरव्यूज में दिखता भी था। 2018 2019 तक था उसका वो अकड़ वाला। पिछले 4-5 साल से तो वो हम्बल उसका हो गया पीक मेरे था हिसाब से। 2014 से 2018 19 तक, जो कि 4-5 साल 18 थे। एंड 19। हाँ। हाँ, और उसमें तो था भाई वो सुपरस्टार, कोई दिक्कत वो नहीं है डिजर्व उसमें भी तो करता था, हाँ। वो था मान सुपरस्टार। लो तुम 1000 रन नहीं नहीं, आईपीएल के अंदर, किसी विराट ने सोचा भी नहीं 1000 रन के बारे में। विराट और गंभीर का एग्रेशन भी बहुत अलग है भाई। विराट अगर एग्रेसिव भी रहता अभी तक तब भी ठीक था, क्योंकि वो एग्रेसिव ओपोनेंट्स के साथ था, वो एग्रेसिव हाँ, मीडिया में नहीं होता था और कि टीम में तो मीडिया कभी को नहीं हुआ, और न्यूज में कभी नहीं आया। हाँ। मीडिया में भी तब होता था जब वो किसी टीम वाले को कोई बोल रहा हो कि तुम्हारी टीम ऐसी है, तब वो उसे अपोज जवाब कर देता रहा था। हूँ हाँ, मतलब वो यार वो हाँ कैप्टन है ना, गंभीर कभी कैप्टन नहीं बना ना भाई। मॉडर्न भारत वही, की टीम का ये कैप्टन होगा ये गंभीर। मतलब वही है, इन दोनों के एग्रेशन में बहुत अंतर है। हाँ इन इनका सब उसका देखो नेगेटिव और पेसिमिस्ट ज्यादा है नेक्स्ट पॉइंट गंभीर का ना। गंभीर और कोहली है। गंभीर का अच्छा नहीं लगता, कोहली का लगता है कि यार टीम के लिए बात कर रहा है, स्टैंड ले रहा है। वही हमेशा उसने टीम को अपने आगे रखा है यार, जब बात करता है वो। ठीक है, उसके बीच में ये अपना ये सुनील क्या है भाई, बोलना चाह रहा है। सुनील नारायण, सुनील गावस्कर भाई, सुनील सुनील गावस्कर शेट्टी। का दिमाग खराब हो गया। लास्ट ईयर आईपीएल के टाइम उसने काफी स्टेटमेंट दी थी। तब ये मेरे ख्याल से आरसीबी का इंटरव्यू था विद रैना, एंड देयर वाज वन मोर गाय, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तब ये बोल रहा था, इनडायरेक्टली आंसर दे रहा था उनको कि जो कमेंटेट बॉक्स में बैठे हैं उनको नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मुझे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अबे वो चीज अलग है, और मेरे को मतलब बट पता नहीं वो तुम भी लोग क्या सोचते एग्रेसिव हो। नहीं लगा, जैसे अगर वो चीज गंभीर के साथ हुई होती तो गंभीर वो कहता कहता है सुनील गावस्कर ने क्या करा है, इसने क्या करा है, इन्होंने लाइक क्या ये अचीव करा है, जब इनको 83 में खेलना चाहिए था तब तो ये बोल रहे थे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, जब क्रूशियल मैचेस में रन नहीं लगे थे इनसे, वैसे ही रन हाँ मारते रहते थे हाँ, तो है ना, अपना। नट शेल जो भी कंट्रोवर्सीज गंभीर की बन रही है ना कोई भी इंडियन प्लेयर के साथ, तो ज्यादातर गलती उसमें ना हम गंभीर की देख सकते हैं, जैसे उसका रहा है ना बिहेवियर, और जैसे जो उसने सबके साथ करा है, तो इन नटशेल उसके में ही प्रॉब्लम है। और गंभीर एक की जो मुझे लगता कंट्रोवर्सी है ना ना, कभी, सॉरी शोम तेरी बात काट रहा हूँ, गंभीर की कंट्रोवर्सी तो लिखवा ले कभी कुलदीप यादव के साथ नहीं आएगी, कभी अर्शदीप के साथ नहीं आएगी, कभी रिंकू सिंह के साथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग लाइमलाइट में नहीं है। इसकी आएगी बुमराह के साथ, इसकी आएगी कोहली के साथ, ठीक है, इसकी अभिषेक के साथ आ सकती है आने वाले टाइम में। अब सिराज के साथ भी आ सकती है। सिराज के साथ भी आ सकती है, वही वाला पॉइंट। और तुम्हें क्या लगता है जो गंभीर और कोहली का एक बीच में याद है प्रोपेगेंडा चल गया था कि आईपीएल के वक्त बात कर रहे थे एक दूसरे से आराम से, और वो नवीन उल हक वाली लड़ाई के बाद ये हो गया था। वो सब ऐसे ही है भाई। मेरे को लगता है कोहली हैज गिवन अप, यार इससे क्या बहस करूं, ये मतलब चूतिया है एक नंबर मंद का। बुद्धि है ये। हाँ मंद ऐसे इसने बुद्धि अपने है। हिसाब से ही चल रहा है। जगह दिखाने की टाइम कोशिश करता है कि वहीं पे नीचे ही रहे, जबरदस्ती का। बहुत ही ओवरली करेक्ट, प्रिविलेज्ड घर से आया हुआ है। इसने कभी वही वही। जीरो से स्टार्ट नहीं करा लाइफ में, एवरीथिंग इज हाँ हैंडेड टू हिम। नाउ द ये ओनली थिंग पॉइंट हो ही सकता है। रियली वांटेड वाज नेवर हैंडेड टू हिम। ठीक है, एक इसका पुरानी जो राइवलरी है ना, कोहली और गंभीर की पुरानी राइवलरी भी है इनके। जो दिल्ली में एकेडमी होती थी, वेस्ट दिल्ली एकेडमी से कोहली था और एलबी शास्त्री से गंभीर था। हाँ इनकी एलबी पहले भी कुछ शास्त्री हुई हुई है। 1.5-2 साल गया हूँ, तो वहां से इनकी बहुत बचपने से बहुत पुराने टाइम से राइवलरी है। क्लब एलबी क्रिकेट और शास्त्री नॉर्थ दिल्ली बढ़ जाता है। नहीं, जोन के हिसाब से मत देख। एलबी शास्त्री अच्छा। अशोक विहार है, कौन सी जगह अशोक विहार ही तो है। पश्चिम भारत बिहार नगर है, है ना? अशोक विहार है। भारत नगर, नहीं नहीं पश्चिम बिहार नहीं, अरे यार वहाँ वो है, वो वाला कॉलेज है, क्या नाम है, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास नहीं, में। अगर गंभीर की एकेडमी भारत नगर वाली हो तो वो फिर नॉर्थ दिल्ली हो जाती है। नहीं नमन, लेकिन ये नहीं, नॉट जोन वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जोन के हिसाब से लड़ाई नहीं है। ये दो बहुत बड़े एकेडमी लड़ाई है जहाँ पे एकेडमीज की है, ओके। अकेडमीज की लड़ाई है, अपना नाम प्रूव करने की लड़ाई है। और दोनों की होती थी आपस में पुराने टाइम से। हम्म। उस टाइम पे जब मैं जाता था एलबी शास्त्री, तब गंभीर वहां पे सबसे बड़ा ही प्लेयर था जो निकला इतने लंबे टाइम के लिए। नीतीश राणा को भी तो तब बनाना था हमारे टाइम पे, हाँ, नीतीश राणा हमसे 2-3 साल सीनियर था जब हम खेल रहे थे, तो वहां जब पे उसका नाम सुनते थे हम कि नेक्स्ट बिग थिंग यही है। हाँ हाँ, लेकिन अंडर 19 इंडिया के कैंप में वो उंगली फ्रैक्चर हो गई थी नीतीश राणा की, तो वहां पे वो बाहर था, हाँ, तो वो नहीं इसलिए खेला था। अंडर 19 नहीं खेल पाया।
भाई नितिश राणा से याद आया, उसके लेटेस्ट देखी थी अभी मैच जो दिल्ली वाला हुआ था? कर दिया अरे हाँ, हाँ देखा था। देखा, नमन से वो भाई बात भी मेरे करी जो थी। दिल में ठंडक पड़ी ना, मैं कहा रन तो बहुत मारे हैं भाई उसने, नहीं मारे। 3 मैच में लगातार रन मारे हैं। राठी लेकिन साहब लेकिन के सामने उसने जो मारे ना, राठी को उसने रिवर्स में मारे, राठी को सीधे बैट से नहीं मारे, रिवर्स में हम्म। मारे छक्के और चौके उसको। मतलब उससे बढ़िया बेइज्जती नहीं हो सकती एक बॉलर की कि रिवर्स में इतने रन खा रहा है अगर। अरे वो नकली बॉलर है यार, इतना गंदा बॉलर है, खेल कैसे रहा आज तक मुझे समझ नहीं आया। उसके सीरीज ही एग्रेशन की गिरा वजह से भाई, वो जो वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स में करके आया ना एग्रेशन, नया नहीं नया बट तुम्हें बॉलर जो जिसके बारे में पता नहीं होता, उसका एक्शन भी थोड़ा मतलब समझने में contemporary टाइम सा नहीं लगता है यार, हाँ यार। समझने में टाइम लगता है। वो मेंडेस नहीं आया था, पूरी इंडिया की टीम खा गया था, उसके बाद 6-7 विकेटें निकाल दी थी एक साथ। 7 विकेट पहले मैच में, पहले टूर में। उसके उसके बाद बाद 6-7 सहवाग ने विकेटें उसका निकाल दी करियर थी। करियर ही खत्म कर दिया। कभी विकेट नहीं मिली उसके बाद उसको। भाई सहवाग मैं ने जो पेला था उसे। से बढ़िया लेग स्पिन डालता हूँ, मुझे इतना पता है। कौन? कौन? मैं कौन? हमें नहीं, टिप्पा अगर पड़ जाए तो बढ़िया जाएगी शुभम की। हाँ, मैं वैसे भी बढ़िया डालता हूँ। मैं अपनी बढ़िया दुकान डालता में भाई, सुन लो भी- दिव्यांश, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो बोल ही नहीं खेल रहा, का मैं बात है। यकीन ही बड़ा करता हूँ। भाई कोई खेल शुभम का और बात है। शर्दुल नीतीश बस ये खेल सकते हैं भाई। भाई दिग्वेश को रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा है, और शुभम की बॉल पे ना बैट की ग्रिप से छक्का मार देगा नीतीश राणा। ओ भाई शुभम, शुभम देखिए इसका हाथ भाई मैं कहता नहीं, मैं तो भाई जो वॉशरूम में मुंह दे रहा था भाई कि मुंह तो जाके कैसे भी वॉशरूम घुमा दो यार, क्या कर सकते हैं। शुभम इसका हाथ क्या घूमने लग गया भट्टे का, देखियो क्या बोल रहा है। हाँ काला बटेरा। एक सेकंड तुझे अपनी लेग स्पिन दिखाता हूँ, रुक जा हाँ रुक जा तू। नहीं अरे भाई, बैटरी खत्म हो रही है मेरी तो। लक्ष्य क्लेम्स चार्ज बिग कर ले ऑन फोन, अब मैं हिज दिखाऊंगा तुझे। बॉलिंग एक्शन। क्या कह रहा है दुदी? मैं क्या, लक्ष्य ने शर्त लगाई हुई है ना, आउट करेगा। हाँ, तुम्हारा तो होना है मैच। क्या लक्ष्य आउट करेगा दिव्यांश को? अरे हाँ, आउट और नहीं, इसने नहीं लगाया छक्के कि की, छक्का छक्के की। मारेगा। छक्का मार के दिखा दियो मुझे। लक्ष्य छक्का मारेगा, दिव्यांश छक्का मारेगा? दिव्यांश मारेगा लक्ष्य की बॉलिंग। नहीं दिव्यांश। मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। हाँ वो तो फिर शर्त है ना। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं दिव्यांश के साथ रहा हूँ और लक्ष्य की बॉल खेली है, तो मैं तुम्हें सच बता हाँ। रहा हूँ, नहीं मार पाएगा। मार चलो के देखते हैं। तू बॉक्स क्रिकेट की बात कर रहे हो तुम? ऑब्वियसली। हाँ हाँ, बॉक्स क्रिकेट की। चल बॉक्स क्रिकेट में तो मैंने मार दिए इतने यार, चल मार लेगा। बॉक्स क्रिकेट में तो मार लेगा। अबे छोड़ भाई, बड़े मैच में कहाँ लगेंगे रन? मेरे को लगा बड़े मैच की बात हो रही है ना, कि मैच पागल हो गए। भाई बड़े मैच में लक्ष्य डालेगा बॉलिंग, क्या बातें कर रहा है तू? अरे मेरे को लगा वैसा है। अच्छा ये बोल दिया, बड़े वाले ग्राउंड में थोड़ा लक्ष्य बॉल डलवाएगा तू। ये बोल दिया भाई। ए यार, बड़ा वाला मैच तो वैसे भी तुम लोग खेलते नहीं हो ना। नहीं कोई नहीं खेलता है। कभी खेलते हैं 4 महीने में एक बार। अक्की मेरे को कहता अबे है कॉस कि मैं जब आऊंगा कॉस्को से भी बड़ा मैच होता है वैसे पूरा, जहाँ मैं खेलने गया था ना अभी, कॉस्को से भी खेल रहे थे वो लोग फुल ग्राउंड में। या तो हम अक्की लोग का कह रहा है? खेलते थे डीपीएस में। अक्की क्या कह रहा है? अक्की कह रहा है जब मैं आऊंगा देखो ना तो भाई। मेरठ चलेंगे, एक बैट बूट और लेके आऊंगा मैं। भाई डीपीएस में बैटिंग करता था शुभम, अगर तुम्हें याद है तो। बढ़िया 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 लड़के, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो लेग स्पिन देखो। कौन है अबे बोला? बॉल शुभम ही तो शुभम ही है। ऐसे ही लड़के शाबाश बोए। अपनी दिखा रहा है भाई। अरे मल्होत्रा खड़ा है पीछे शुभम। हाँ ओह, ये ऑफ स्पिन डाली थी क्या? इसमें क्या था? बढ़िया क्या था? अभी रुक तो जा भाई, चल रही है रुक जा। बढ़िया था ये। दाल निकली हुई है पूरी। अभी रुक जा भाई, छक्का भी पड़ेगा एक मुझे। बेल्स भी नहीं है। हवा चल रही थी इसके लिए बनाई। ओह, टर्न हुई है बढ़िया। ये हो गया लेग स्पिन बढ़िया। अभी रुक जा भाई, पूरा देखियो। राजपूत। कितनी पुरानी वीडियो है? ये 1-1.5 साल पुरानी है। ये छक्का कर दिया। ये तो कनेक्ट हो गया ना, ये आ गया। ये कहाँ हुआ था शुभम वाला मैच? इतना टाइम हो गया खेले में। यार सीधी बॉल आगे द्वारका साइड था ग्राउंड, वहां पे हुआ था। ये नेक्स्ट बॉल है। भाई क्या भी इतना टाइम हो गया। ओ भाई कर दिया काम। भाई लक्ष्य तो गायब हो गया। शाबाश। इतना देखे तो खेल आप बॉलिंग कर रहे हो यार। ये देखो बाहर से टीममेट आके कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिल खुश है। नहीं बढ़िया। आप बॉलिंग कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, वो छक्का तो देख। छक्का तो पड़ता है। भाई वो तभी तो है। तो जवाब क्या दिया है तो?
जय देख माता भाई, दी दिखाएगा क्या? शरीर नहीं पर शुभम, देख फोकस तेरी करा बात, तेरी सबके, बात, सब लाला हो रहे हैं। शुभम तेरी बात पे मैं अग्री करता हूँ। ऐसे बढ़िया लगता है जब ऐसे अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन वो है ना तेरा नया नया है। नमन के बाल सफेद हो गए अप्रिसिएशन डे लेके आया नमन, इसमें मैं भी तो आया था इस वाले टूर्नामेंट में। उसे उसकी टेंशन इस है। वाले में मैं आया था, नहीं इसमें आया था तो शायद तू, हाँ तू भी था इसमें शायद। हाँ मैं भी था। अभी नहीं, बॉल तो बढ़िया डालता है शुभम, वो दिक्कत नहीं है। नहीं, इसकी लेग स्पिन अच्छी पड़ती है, अगर वो ज्यादा फ्लाइट ना जाए ना ऊंची वाली। अगर पड़े तो नहीं, इसकी चार अब तो मैं पड़ती एडजस्ट कर थी। लेता हूँ भाई, अब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी, अब रन शुरू में पहले इसकी कंट्रोल जब नहीं था, पहले कंट्रोल नहीं था पहले इसका, कंट्रोल नहीं बहुत था, हाँ कंट्रोल ये पड़ा था। पहले कंट्रोल नहीं था, अब कंट्रोल आने लगा है, बहुत बढ़िया। अब बहुत ही बिना बढ़िया, प्रैक्टिस के भी कंट्रोल आ जाता है। नहीं स्टार्टिंग दिव्यांश, टिप्पा सही पड़ता है, सही पड़ गई एकदम। स्टार्टिंग शुभम ने पेस से करी थी, जस्ट लेटिंग यू नो। हाँ अबे भाई मैंने तो सब कुछ डाला था। विकेट कीपिंग भी करी है इसने भाई, विकेट कीपिंग भी हाँ करी है। बता, ये मुन्नू से मैं ज्यादा अभी भी बढ़िया कर विकेट लेता हूँ कीपिंग विकेट कर लेता कीपिंग। था। हाँ, विकेट कीपिंग तो और मैं बढ़िया करता था 125 को एवन भी कर बॉल से। लेता हूँ, मुन्नू से बढ़िया कर 125 लेता को था भी ऊपर विकेट कर कीपिंग। लेता हूँ मैं। अबे विकेट कीपिंग में है क्या, हो जाती है विकेट कीपिंग, कोई दिक्कत वाली हाँ बात तू बोल रहा विकलांग। जब मैं बहुत शरीर मुश्किल बड़ा काम है होना विकेट चाहिए, कीपिंग। शरीर मैं बड़ा अबे होना सुन चाहिए, तो विकेट सही, कीपिंग हो जाती है। मैं हाँ डीएनए हाँ का अंडर-19 का ट्रायल देने गया था विकेट कीपिंग बैट्समैन के लिए, तो सालों ने अंदर लगा दिया वहां पे, नेट्स के अंदर, वहां चल रही है नेट के 130 ऊपर 35। ऊपर ऊपर विकेट पे। हाँ कहते जाओ करो कीपिंग। अब वो 2-3 ही कर रहे हैं भाई, जिसको पता है कि कुछ होना नहीं, कुछ नहीं, जो जिनका सिलेक्शन होना है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका सिलेक्टेड है पहले, पर दिखाने के लिए तो करते ही हैं सबको। तो हाँ। मैं भी चला गया भाई, 2-3 पकड़ी मैंने 125-30 वाली ऊपर विकेट पे, एक पड़ी ना छाती पे। मजा आ गया यार। और क्या, सही करा। पता हुआ कुछ होना जाना नहीं, वो बेकार की ऐसी तैसी करा रहे थे। अबे नहीं, कोहली वर्सेस प्रॉफिट राइडू तो था, बहुत है। कोहली वर्सेस रॉबिन उथप्पा था। ये राइडू से क्या दुश्मनी रही है कोहली की, क्या लगता है, और उससे उथप्पा से? भाई राइडू है ना गंभीर अबे जलते हैं, लाइट बड़े वर्जन लोग है। से सब जले हैं, बड़े लोग से सब जले हैं, वो बात है वो ये। तो अमित मिश्रा ने भी बोल दिया था, अब कोहली भाई सब बदल हाँ, गया। अमित मिश्रा ने भी बोला था कोहली का एटीट्यूड चेंज हो गया अब। अरे हेंचत क्यों नहीं होगा भाई, उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए हैं, चेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यार ऐसे एंटरटेन तो करेगा। अगर ऐसे नहीं, उनको ना प्रोफेशनली प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनली चेंज हो गया, कि बहुत बड़ा प्लेयर समझने लग गया अपने आप को, इनको इससे इशू हो गया। अभी यस्टरडे युवराज सिंह ने स्टेटमेंट दी कि युवराज सिंह वो तो पागल है। नेवर फ्रेंड्स। युवराज ने भी एग्री करा ये पहले वो रणवीर के पॉडकास्ट में, बट हाँ। उसने ये भी बोला था कि भाई कोहली वाज द ओनली पर्सन टू टेल मी द ट्रूथ दैट द सेलेक्टर्स आर नॉट आई कंसीडरिंग नॉट लुकिंग एट यू। हाँ, बोला था। उसका रीजन भी बनता है यार, वो वाला जो फाइनल हारे थे हम, सेमीफाइनल हारे थे, जिसमें युवराज से खेला ही नहीं जा रहा था। T20 वाला ना, 2014 में। T20 वाला युवराज ने खराब किया था वो पूरा मैच। युवराज सिंह हाँ, करा था। पहले टाइम की बैटिंग देख रहा था मैं अभी रिसेंटली, और युवराज सिंह जो वीक स्पॉट्स पे आउट होने लग गया था ना बाद में, उस दिन पे वो यार- स्कोर करता था यार बहुत अच्छे। ये पता आज की प्रॉब्लम नहीं है, दिव्यांश सही कह रहा है तू। ये ना इंडियन क्रिकेट की शुरू से प्रॉब्लम रही है, हम आज की परफॉर्मेंस को नहीं देखते, हम देखते हैं उस प्लेयर ने क्या करा है। वही भाई है। एडम गिलक्रिस्ट का एक वो था, उसने इंटरव्यू में बोला है आई रिमेम्बर। कि मैं आउट हुआ ना उस बॉल पे, नहीं विकेट कीपिंग का था, विकेट कीपिंग का हाँ, उसने विकेट बोला उसने कीपिंग के टाइम कैच छूट गई थी। उससे पहली कैच कैच छूटी थी उससे। उससे कैच छूटी, उसने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करा कि भाई मेरे से बॉल जज नहीं हो रही, उसने भाई अपना दे दिया कि मैं रिटायर हो उसी टाइम ही जिसमें ये हेडन ने उसे कहा था रहा हूँ। हेडन ने कि कहा यू था कि हैव भाई मिस्ड क्या हो गया, प्लेंटी ऑफ। हाँ हेडन ने कहा था कि क्या हो गया, ऐसे तो बहुत छोड़ दिया। उसने कहा था नहीं दिस वन इज डिफरेंट, उसने ये बोल दिया था। स्टीवन स्मिथ ने भी भाई दे दिया था, T20 से दिया स्टीवन स्मिथ ने, किससे दिया है? T20 तो नहीं है, वनडे से दिया है। वनडे से दिया ना, वनडे से दिया, वनडे से वनडे से उसने किसके बाद दिया पता है? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसने ओके भाई चैंपियंस फुल टॉस ट्रॉफी का पे लास्ट बोल्ड हुआ था मैच। वो, फुल टॉस पे बोल्ड हुआ था वो, लो फुल टॉस थी उसकी। शमी ने जो किया था। शमी ने जो बोल्ड करा था, लो फुल टॉस थी वो, जिसपे वो बोल्ड हो गया था, उसने भी यही स्टेटमेंट अच्छा, दिया। शमी ने तो उस पे किया था वर्ल्ड कप में, सॉरी। शमी नहीं नमन, उसने करा यार जो भी चैंपियंस था। ट्रॉफी में, जो भी था, लो फुल टॉस पे बोल्ड हुआ था वो। कहने की बात ये है, अब विराट कोहली, युवराज की बात है ये, युवराज का जो तुम कह रहे हो कि हाँ वो नहीं खेल पाया, भाई उससे बढ़िया लेफ्टी बैट्समैन कोई हो नहीं सकता इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन बट एंड एक टाइम पे टाइम भी मत तो है, कंसीडर करो एक उसको। टाइम भी तो हाँ। है, एक टाइम भी तो है ना यार, एक टाइम भी तो है ना कि उसने इतने 100 मैच खेले, लेकिन अगर वो पिछले 15 मैचों में नहीं खेल पा रहा है तो नहीं बन सकती जगह। एनीवे कोहली की बात पर आ जाओ, अब तुम कह रहे हो कि कोहली का एटीट्यूड प्रोफेशनली चेंज हो गया है, ठीक है भाई, अब तुम क्या चाहते हो उस बंदे से? होना भी चाहिए भाई, मेरा मानना है कि होना चाहिए। उससे होना ज्यादा चाहिए। जो बहुत ज्यादा अचीव कर लेता है। होना चाहिए यार, प्रोफेशनली आपका एटीट्यूड चेंज होगा,
अगर आप प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ोगे तो वो इम्प्रूव कैसे करेगा? अब देख, फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने कभी भी सचिन के रन्स को चेस करना बंद नहीं करा। मैं नहीं कह रहा उसका वो टारगेट था, लेकिन उसने हमेशा ऊपर देखा अपने आप। सचिन की तरफ देखूंगा, सचिन की तरफ देखूंगा। अब भाई वो ऊपर अगर सचिन को देख रहा है तो नीचे ऑब्वियसली राइडू रायना को नहीं देखेगा ना वो। पहले उसके लिए रायना ऊपर होता होगा, राइडू ऊपर होता होगा, अमित मिश्रा ऊपर होता होगा, तब वो लगता होगा इनके नीचे। अब उसने क्रॉस कर दिया है वो पड़ाव। अब वो उनको नहीं देखेगा, वो उनके साथ नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा? वो जाएगा भाई सचिन के साथ जाएगा, वो धोनी के साथ बैठेगा। ये इवॉल्वमेंट होता है यार। इसका मतलब ये यार नहीं है कि बंदे में एटीट्यूड आ गया है, ऐसे ये आ गया है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब रायना भी बोल सकता है कि भाई आई वाज अ यंग प्लेयर, उसने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ली है। ही न्यू दैट ही उसके स्पॉट नहीं बन रहा है टीम के अंदर, बिकॉज वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना ये बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन उसने कभी ऐसे इरफान पठान चूतिया की तरह या फिर गंभीर चूतिया की तरह या फिर राइडू चूतिया की तरह आके बाहर नहीं स्टेटमेंट दी ना। मैं एक बात और बोल दूं शुभम, तू शायद अग्री करेगा इस बात से। नमन, मेरे को तेरा पर्सपेक्टिव नहीं पता, लेकिन भाई जो क्रिकेटर है ना, अगर क्रिकेट करियर खत्म हुआ ना आपका और आप वेल टू डू फैमिली से नहीं हो, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखी, कुछ नहीं हो रखी, कहीं नौकरी नहीं मिलती भाई। कुछ नहीं है फ्यूचर आपका, अगर आपने स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लिए। अब बिल्कुल सही बात क्या है। होता है, इन लोगों को इन फ्रंट आना होता है। वो इनको और कोई कुछ ना चांस कुछ नहीं है ऐसा इनके पास। करना है, इनको कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना है कि इनकी चर्चा होती रहे, न्यूज वाले इनसे इंटरव्यू लेते रहे, प्लेयर्स आपस में इनके बारे में बात करते रहे, इनको ऐड कमेंटेटर की मिलते जॉब रहे, मिल जाए इसको या कुछ भी कमेंटेटर की कहीं जॉब पर मिल मिलते रहे। जाए। इनके पास कुछ नहीं है भाई करने के लिए। तो ये ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पे डिग करते हैं कि भाई हम लाइमलाइट पे आए। अब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा कुलदीप यादव के अगेंस्ट क्यों नहीं आते? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिलेगा ही नहीं लाइमलाइट, लाइमलाइट नहीं कुछ नहीं मिलेगी मिलेगा, उसके अगेंस्ट, कुछ भी बोल लो। मिलेगी नहीं। विराट कोहली का जैसे नाम लिया हम लोग की वीडियो सामने, है, एक वीडियो पे 70,000 व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि विराट कोहली लगी है उस पे। बिग बेट है भाई। धोनी, विराट कोहली, ये लोग इतने सॉफ्ट टारगेट्स हैं, इतने इजी टारगेट है। आप नाम लोगे ना धोनी का अपनी वीडियो में, धोनी के फैंस देखेंगे पहले तो, जो इतने करोड़ों फैन है, कि भाई धोनी को कैसे बोल दिया। अब आप विराट कोहली का नाम लोगे तो विराट कोहली के सपोर्टर देखेंगे। समझ वो गया ना बात है। शिवम, किसके नाम बताने तेरे को? मैं तो हाँ। कह रहा हूँ इस बार चंद्रमा दिखाते हैं, दूधी के चंद्रमा। ये वो होगा एपिसोड का वो अरे तू चूतिया है नाम। क्या भाई? हमारी फेस वैल्यू 0 है मार्केट में, उनकी नहीं, फेस बट तुम अबे अग्री नहीं, करते दूधी हो, का चंद्रमा तुम भी अग्री है। करते हो इस पॉइंट से अग्री करते हो। भाई ये फैक्ट बिल्कुल। है, पॉइंट नहीं है, ये फैक्ट है ये। और और ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें कभी ऐसा हम्म, नहीं हुआ। मतलब बाहर के प्लेयरों में भी होता है, इंग्लैंड के प्लेयर भी बहुत हैं ऐसे जो अपनी टीम वालों को टारगेट करते हैं। मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को इतना करते हुए नहीं देखा, साउथ अफ्रीका के प्लेयरों को इतना करते हुए नहीं देखा कि वो अपनी टीम के प्लेयरों को जिनके साथ खेले उनको वापस लाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड वहां की वाले तो टीमों करते में हैं। सुपरस्टार्स कोई बन ही नहीं पाए हैं, बड़े सुपरस्टार जो बिल्कुल वैसे वाले ना, जिनको ब्रांड एंडोर्समेंट इतनी ज्यादा मिल रही है, जिनकी गेम से कमाई इतनी नहीं है, बाकी मार्केट से कमाई 90% है। एग्जैक्टली वो वहां पे शुभम क्रिकेट का सोर्स ही है इनका। वो इन सब चीजों को हाँ, देखते ही नहीं है, वो सब नहीं देखते। इसलिए नहीं बोलते वो उल्टे सीधे कमेंटबाजी और ये सब। कुछ मिलेगा ही नहीं। अब भाई एक और वो तुम्हें याद है, बोल बोल हम्म, बोल। मैं कोहली का ये पॉइंट कह रहा था कि जो हमने बोला कि वो थोड़ा चेंज हो गया है भाई, जब उसने एक पीक अचीव कर लिया, वो अपने पूरी हाँ प्लेइंग 11 में सबसे बेस्ट बन गया है। तो हाँ। वो उस लेवल का, जैसे तूने बताया कि वो उस लेवल की तरीके से नहीं देखेगा उन्हें, कि मैं अभी भी उन्हें भैया बोलूं, जी हजूरी वो करूं, कि आगे जो आज से बढ़ेगा, 5-10 साल पहले। हाँ, वो आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बदतमीजी करेगा, लेकिन जब वो टीम को फिर इतने साल वो कैप्टन भी रहा, तो कैप्टन बनने के बाद तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जितना मैं, अगर मैं ग्राउंड पे अगर 110% दे रहा हूँ, तो मैं बाकी प्लेयर से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी बिल्कुल फिट होगा। मैं नहीं चाहता अमित मिश्रा बड़ा पेट लेके बॉल डालता रहे। अपने आप को हाँ फिट तो करके उसने आ और तब डालियो बॉल, तब तुझे अमित तो रन उसने चाहिए। मिश्रा बोल ने दिया कभी होगा, भी उसने फील्डिंग एफर्ट अच्छे नहीं करे हैं भाई। उसने उसने एज हाँ, अ उसने कैप्टन बॉलिंग सही बोल दिया करी होगा थी। ना, उसने एज अ कैप्टन वही बोल मैं दिया कह होगा रहा ना हूँ। कुछ दो तीन चीजें। लेकिन शुभम, ये तेरा पॉइंट बहुत अच्छा है। एज अ कैप्टन कोहली ने कुछ बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके परफॉर्मेंस का एक्सक्यूज बनाओ कि भाई अब रन लग रहे हैं ना तो ये बोल रहा है। भाई अगर रन नहीं भी लग रहे होते, कोहली कैप्टन होता, वो तब भी बोलता। अब हम्म, वो कहता है कि रोहित शर्मा और ये, और उसने ये भी स्टेटमेंट दिया कि ये लोग इतना चेंज हुए हैं। भाई रोहित शर्मा वाज नॉट कैप्टन एट दैट टाइम। अगर तू उसकी कैप्टनसी के अंडर ऐसी शिट परफॉर्मेंस दे रहा होता, उसने भी तेरे को 2 सेकंड लगाना था बाहर बिठाने के लिए। वो जो टीम प्लेयर्स हैं वही टफ डिसीजंस लेते हैं, और जो टफ डिसीजंस ले रहे होते हैं टीम के लिए, उन जो टीम प्लेयर्स पे डिसीजंस होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, और वो ही एंड यार पे जाके और ये सब इसमें पॉइंट है करने यार, होते हैं। टीम में जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, सबसे ज्यादा मैचेस में सबसे बढ़िया रन्स बना रहा है या विकेट ले रहा है, जब उसके बाद भी अगर टीम हारती है तो सबसे ज्यादा दुख, चाहे पूरी टीम को कितना ही हो, जिसने करा है ना बार बार, उसको ज्यादा दुख होगा, तो वो बोलेगा भी हो गई, कि वो भाई मुझे बोलेगा ही। था।
बोले कि गए मैं हैं वो। अकेला तो जिता और नहीं पाऊंगा हर बार। हाँ, और ये एविडेंट फैक्टर्स हैं शुभम इम्प्रूवमेंट के। ये ऐसा नहीं है कि कोहली ने बोला है, कि पूरी दुनिया ने देखा है कि इंडिया का ये है हाँ शुरू से, ये बॉलिंग अटैक में ये कमी है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो बोली गई होंगी। या तो भाई कोई प्लेयर सामने आके, अमित मिश्रा या राइडू सामने आके बोले ना, कोहली ने हमें बोला कि भाई पानी पिलाओ मेरे को, मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब बदतमीजी करी है, समझ रहा है। अगर उसने ये बोल दिया कि भाई तुम थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे दो यार, अमित क्या कर रहा है, ऐसे कर ले, तो भाई वो तो फिर तो तुम ईगो पे ही आ रहे हो, छोटे छोटे यार वो तो हाँ फील रहेगी यार। वो बना के। अब वो देख रहा होगा कोहली मेरे से 5 साल छोटा है, तो अब उसने इनिशियली ये देखा होगा ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका एक वो था, कलीग था टीम के अंदर, कैप्टन नहीं था वो। अब जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है एज अ प्लेयर, और वो हाँ, एट सच अ हाई लेवल परफॉर्म भी कर रहा है इंटेंसिवली, और answerable है to a lot of people, to media, to whoever is watching, obviously भाई there will be some harsh words that will be exchanged, and और भाई based जिस on प्लेयर that ने, आप चीज नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, ये बहुत सही पॉइंट है दिव्यांश, क्योंकि जिस प्लेयर ने अचीव नहीं करा और कैप्टन बना है, ठीक है, उसका काम है टीम को ऊपर लेकर जाना। लेकिन जिस प्लेयर ने अचीव करा कंसिस्टेंटली इतना जो तू बात कर रहा है, और वो कैप्टन बना है, भाई उसके ऊपर दो जिम्मेदारी है। उसके ऊपर खाली टीम की जिम्मेदारी तो है ही है सबसे पहले, उसके ऊपर अपनी भी है कि भाई मेरे को नहीं गिरना। तो तुम तो वर्कलोड बढ़ा रहे हो। एक प्लेयर है, जैसे तू मान ले, रिकी पॉन्टिंग अच्छा कंपैरिजन है विराट कोहली का। जैसे रिकी पॉन्टिंग जब कैप्टन बना, उसकी परफॉर्मेंस नहीं नीचे हुई जब वो कैप्टन बन गया, उसके पास समझ रहा टीम है। ही पूरे 11 सुपरस्टार्स थे उसके पास, क्रिकेटिंग वे में अगर बोले तो। अगर वो उसके सुपरस्टार पास आज के 11 के टाइम में 11 होते तो मे सुपरस्टार्स बी नहीं है। ज्यादा बड़े लोग होते हैं एज कम्पेयर टू कोहली। कोहली के पास 11 के 11 इतने बढ़िया खेलने वाले नहीं है, नहीं थे। उसने तो बनाए ना, मतलब उसने तो बनाए ना हाँ क्लोज लेके जाके। रिकी पॉन्टिंग के पास वो बात तेरी ठीक है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कोई कैप्टन सोच रहा हूँ मैं जो ठीक ठाक ही था परफॉर्म करने में। स्टीमिंग फ्लेमिंग ले लो। फ्लेमिंग ले ले, हाँ फ्लेमिंग अच्छा है। वो ले ले, क्या नाम है उसका यार, देख, जो रूट का जो पीक आया है वो कैप्टनसी से हटने के बाद आया है। एज अ हर कैप्टन वो प्लेयर नहीं इतना, कर सकता ना, हर प्लेयर नहीं कर सकता ना यार, कि मैं टीम भी ऊपर मैं लेकर वही जाऊँ। कह जो रहा हूँ, रूट तू का कह रहा वो है ना कि एग्जाम्पल एवरेज कैप्टन। इंग्लैंड ने वैसे लिया था जैसे विराट कोहली का है, तो दे वर थिंकिंग कि भाई जो रूट भी इज ऑन द पाथ ऑफ, मतलब ही इज लाइक विराट कोहली फॉर इंग्लैंड, जो इतने रन मार रहा है, तो हाँ ये भी कैप्टन अच्छा हो सकता है। वो सुपरस्टार कल्चर वाला है भाई, मानो या ना मानो, दैट एवरी टीम वांट्स द और बेस्ट इंडिया प्लेयर में भाई ऑन द सुपरस्टार पोडियम। कल्चर की जरूरत क्यों है वो अभी आगे बात करूंगा, मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, सुपरस्टार क्यों चाहिए हाँ, इंडिया में लोगों को। वो फैंस की रिक्वायरमेंट है, कोई टीम नहीं बनाती है कि हमने एक गिल को अब चूज कर ये लिया और गिल कमर्शियल सुपरस्टार। एंगल है, ये कमर्शियल एंगल है, बहुत कमर्शियल सीधा एंगल साधा है, बिल्कुल कमर्शियल एंगल है, सीधा साधा कमर्शियल एंगल है भैया, हमें पैसे बनाने हैं। बिल्कुल। अरे सीधा भाई साधा एक, इसका एक इसका इससे यही मतलब सब है। क्लिक बेट हो। अब कोहली के बारे में हम लोग बात करते हैं, कोहली अभी भी गर्म, मतलब उसका टॉपिक गर्म है अभी मार्केट में। अगर हम लोग कोहली में बेस्ड वीडियोस कंट्रोवर्सी ये डालने लगेंगे, हमारे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे भाई। सही बात है, कोहली के हफ्ते में नाम पे 4 दुनिया भर वीडियो के डालेंगे यूट्यूब ना, चैनल्स के एंड आते ऑफ हैं, मंथ 100 के व्यूज आएंगे हमारे पास। व्यूज आते हैं। वो तो क्लिक बेट है। हाँ, और करते हैं ऊपर ये से अगर लोग। कोहली का तुम, मैं उस तेरी दूसरी बात पे आ रहा हूँ शुभम, जो तूने पॉइंट बोला, अंबती रायडू वाला बोला तूने कंपैरिजन, और कौन सा अमित मिश्रा वाला एक नाम आया, ये रॉबिन आया, थप्पा का भी रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा का नाम आया। ये कहीं ना कहीं वही सारे प्लेयर हैं जो ठीक खेलते थे, अच्छा खेलते थे, इन्होंने अपने टाइम पे परफॉर्म करा। इनके अकॉर्डिंग हम्म, इनको और चांस मिलना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिला। इनके अकॉर्डिंग हम्म, इनको जल्दी एग्जिट मिली। बट इन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि कि जो इन्हें इनको रिप्लेस एग्जिट किसने मिली है, किया है। किसने भाई किया एग्जैक्टली ये इनकी वो एग्जिट में। इनकी एग्जिट में हर्षित राणा नहीं आया, संजू हम्म, सैमसन नहीं आया इनकी एग्जिट में, भाई इनकी एग्जिट में बने बनाए प्लेयर आए हैं जिन्होंने परफॉर्म करा है। अरे यार ये समझ नहीं रहे हैं वो टाइम, वो जैसे राइडो एरा का के एग्जिट प्लेयर्स श्रेयस हैं। अय्यर है में भी कह सकता है तू, तू कोहली भी कह सकता सेम है भाई, टाइमिंग। कि मैं केएल तेरा राहुल झूठ कह बोल रहा हूँ। सकते हो आप, केएल राहुल कह सकते हो आप, केएल राहुल कह सकते हो रॉबिन कंसिस्टेंटली। उथप्पा का हो गया, रोहित शर्मा। राइडू को भी स्टेपनी की तरह यूज करा गया वैसे तो, हाँ सीजन जब भी करा गया, कभी इसको ओपन करा रहे हैं, कभी वन डाउन आ रहा है, कभी बीच में खिला रहे हैं, हाँ कभी नीचे खिला रहे हाँ, हैं। तो केएल राहुल तो एग्जैक्ट हो गया ना, फिर आपको एक ऐसा केएल वर्सेटाइल राहुल प्लेयर ने चाहिए उसमें था, बढ़िया करके दिखा दिया ना यार, हर जगह ही खेल वर्सेटाइल प्लेयर खेल चाहिए दिया था। उसने बढ़िया। बट मेरा इन प्रॉब्लम ना इनके साथ ये भी रही, इन प्लेयर्स के साथ, इनके जो लाइक एक्सचेंज प्लेयर हुए ना, उन्होंने अपने मौके पे ना परफॉर्म बहुत अच्छा कर दिया, सो शुरू इनके में ना भाई मौके पे टाइम बिल्कुल नहीं कट लिया, गए। टाइम टाइम नहीं नहीं लिया। लिया ज्यादा। एक अगर टाइम आप था। देखोगे, जब आप 2013 में इसको लाए रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मार दी, हम्म, किसी ने नहीं मारी। तो वो किसी ने नहीं मारी थी, सचिन और सहवाग के अलावा।
तो वो एकदम लाइमलाइट में है कि भाई ये कौन सा प्लेयर सचिन है। सहवाग ने भी कब मारी थी? सचिन सहवाग ने कब 2011 में बाद में मारी थी वेस्ट इंडीज जय से। सहवाग ने मारी 12 में और सचिन ने मारी थी और पहले 2010 में शायद आई गेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ। के बाद, वर्ल्ड कप के आफ्टर बाद। वर्ल्ड कप के बाद मारी है उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 12 में मारी थी 24 फरवरी को। हाँ और सहवाग ने उसके मेरे ख्याल आफ्टर ईयर मारी है ना, जब 200 हाँ नहीं, सहवाग ने 219 रन मारे थे 12 आई गेस। 12 में ही मारे थे सहवाग ने भी। 2013 में इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी ओडीआई की इंडिया में ही, इंडिया ने 350 प्लस कितनी आसानी से चेस कर दिए थे। कोहली और इसने मिलके 44 ओवर्स कोहली में और चेस इसने- करना, वो तो बाद में आया था शायद एक बार। भाई वो जो मैच था ना, बहुत ही पीक मैच था वो, रोहित शर्मा और तो रोहित शर्मा ने वहां दिखाया कि मेरी टीम में प्लेस परमानेंट है। भाई राइडू भी तभी मेरे ख्याल से उसी वक्त आया था इंडियन टीम में। प्लेयर्स है ना, गंभीर और राइडू और रॉबिन थप्पा और मनोज तिवारी, जो ये प्लेयर्स हैं जो बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए आके निकले हैं, ये उस टाइम बात के ब्रीफ की प्लेयर, नहीं है दिव्यांश, उस बात टाइम के ब्रीफ प्लेयर्स की नहीं हैं है। कि जब हमारी टीम का ट्रांजिशन हो रहा था बेसिकली, कि हाँ एक वो बात अनफिट तेरी ठीक टीम है। से बहुत ही क्रेजी फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। और हाँ बीच में फेड अवे कुछ हुए भी होंगे जो जिनको मे बी एक्चुअली जेन्युइनली चांसेस मिलने चाहिए थे, और दिए भी हैं भाई। लोग कहते हैं ऐसे तो मनीष पांडे को कितने चांसेस दिए, कितने रेगुलरली चांसेस दिए, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं कर पाया। दिव्यांश बात वही है, ब्रीफ पीरियड की बात है यार। गंभीर का पीरियड ब्रीफ नहीं था, लेकिन बात यह है कि इन प्लेयरों को लगता है इनका टाइम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन टीम को, मैनेजमेंट को लगता है भैया टाइम खत्म हो गया, कैप्टन को लगता है टाइम खत्म हो गया है। वो हाँ अगर आप टाइम की बात कर रहे हो आप, क्योंकि वो संजू सैमसन को 2015 से मौके मिल रहे हैं, 25 चल रहा है अब, संजू सैमसन तो उसको भी मिल ही रहे हैं। वो स्टिल यंगर प्लेयर्स में काउंट होता है। वो अगर तू उसकी फिटनेस कंपेयर करेगा किसी भी यंगर प्लेयर से, सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन है वो, हर दूसरे मैच में इंजर होकर बैठा होता है। हाँ ये तो है। आप ऐसे प्लेयर को सपोर्ट दे रहे हो जो कि मतलब ठीक है रन मार रहा है नो डाउट, लेकिन वो हर दूसरे मैच में अगर इंजर हो रहा है तो इट्स मतलब डेड वेट है आपके ऊपर यार। वो तो ये गंभीर का है ना, गंभीर को पसंद है, वो गंभीर की गुड बुक्स में है वो। मेरा मानना है सैमसन, राइडू और इसके जैसा रॉबिन उथप्पा और इनके जैसा बन के रहना है, क्योंकि उसके जो रिप्लेसमेंट है वो परफॉर्म करे जा रहे हैं अपने जब मौके मिलते हैं। किसके सैमसंग के जो रिप्लेसमेंट है, हाँ। और रिप्लेसमेंट नहीं है सैमसंग बल्कि रिप्लेसमेंट है, वो तो मेन प्लेयर है जो खेल रहे हैं। तो वो कभी अपने जब वैसे वाले मौके चांसेस मिले ना उसको, सैमसंग को, वो उस वे में परफॉर्म नहीं कर पाया। अब हम लास्ट सीरीज का कह सकते हैं कि वो 2 सेंचुरीज मारी है उसने उसके अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, यार तू लेकिन वो आईपीएल पकड़ ले, नहीं बनाया ना कभी। तू आईपीएल पकड़, अभी आईपीएल तो इतना इंटेंस भी नहीं है जितना इंटरनेशनल क्रिकेट इंटेंस होएगा कंपैरेटिवली। ठीक है यार, तुझे कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर प्लेइंग द गेम फॉर द मनी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अबाउट मनी एंड शोबिज। अगर आप वहां पर भी इंजर हो रहे हो एट दिस लेवल, और ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट ही है, अब गिल जैसा प्लेयर है, चाहे उसको गंभीर की सपोर्ट मिल रही है, बट गिल प्लेयर तो बहुत क्रेजी है यार, वो मार रहा है रन। भाई गिल को स्टार बनने दे, वो हाथ भी हट जाएगा अगर गिल को और लाइमलाइट मिलती गई ना कंसिस्टेंटली थोड़ी सी। और गिल ने जैसे गंभीर ने, अगर मैं नहीं मानता, गंभीर ने अपना वो उसका बाबा बन जाएगा। उसने कहा मैं इसका चिकन मैंने बनाया इसको स्टार। नहीं यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कुल गंभीर के कहने पे। जब वो पहले कहता था कि आप प्लेयर्स में देखते हो भगवान, उनको स्टार बनाते रहते थे टीम, अब ये वही चीज खुद कर रहा है। अभी मैं ये पूरा बोलने तो दो बोल तू बोल। मैं कह रहा हूँ गिल अभी बन गया स्टार, और गिल ने गलती से कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग बोल दिया, गलत बोल दिया, समझ रहा है? कि गंभीर ने बोला कि यार एबीसीडी करना है, गिल ने बोला नहीं एबीसीडी बहुत पुराना हो गया, अब हम XYZ पे ध्यान देंगे। गंभीर पड़ जाएगा पीछे उसके कि भाई मैंने तेरे को बनाया। शुभमन नहीं करेगा ऐसे, शुभमन नहीं करेगा। मैं हाइपोथेटिकल अगर वाली कह रहा है वो, अगर भाई हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, क्योंकि गिल को भी उसने इस वजह से सिलेक्ट करा होगा क्योंकि गिल जी यूज नहीं करेगा। जितने हिसाब से वो प्रेजेस युवराज सिंह की करता था, उसी का ये शिष्य है, ठीक है। और ऑब्वियस रीजन है, ये गिल हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया। अभिषेक शर्मा ठीक है परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यार युवराज के साथ देखो एक प्लेयर्स भी थे जो ऑलरेडी प्लस सिंपैथी दोनों है, खड़ा था जैसा किया है दोनों वर्ल्ड कप में, उसको कोई गलत नहीं बोल सकता। हाँ युवराज को कोई गलत नहीं बोल सकता, इसलिए मैं भी गंभीर ने ना बोला हो। भाई युवराज जाके स्टेटमेंट्स ही नहीं देता है ऐसे ओपनली। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये भी मेरे को ये भी गंभीर जैसा दिमाग है ना गंभीर का, गंभीर युवराज का नाम सिर्फ इसलिए लाया ताकि वो सेल्फ सेंटर्ड ना लगे कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ।
मैंने यही युवराज मैं का नाम बोलता इसलिए हूँ, लाया है, मेरी ये सोच है क्योंकि कि भाई युवराज का नाम कोई गलत वे में ले ही नहीं सकता। मैं कैंसर वाला एंगल आ गया ना युवराज का, मैं नहीं कह रहा युवराज ने उसका फायदा हाँ, उठाया, बट वो उसने तो कभी नहीं सिचुएशन बोला को युवराज ने तो। युवराज उसने सिंह कभी ने नहीं कोई बोला। ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए। गंभीर बोल दिया 1000 बार कि उसने खून की उल्टी करी, ये करी, युवराज ने कभी नहीं बोला कि मैं खून की हाँ, उल्टियां करके खेल रहा था। तो गंभीर बहुत स्मार्ट है भाई, पॉलिटिक्स में जा चुका है अगला यार, उसको पता है कि वर्ड्स को कैसे खेलना है वो और अपने आप को पॉलिटिकली ऊपर कैसे करेक्ट रखना क्या है। वर्ड्स होंगे मार्केट के अंदर वो चलाता है वो। और ये देखो ना कि माइंड गेम्स कितनी, अगर अब तो कोई तुम्हें बोले कि यार प्लेयर्स को क्रेडिट नहीं मिला जिनको मिलना चाहिए था, तुमको यार सबको तो मिला है, युवराज को नहीं मिला। हाँ यार युवराज को नहीं मिला, फिर तुम्हारे दिमाग में ना अपने आप नाम आ जाएगा, हाँ गंभीर को भी नहीं मिला। लेकिन अगर वो पहले ही कहते मेरे को नहीं मिला तो कहोगे चलना भाई सेल्फ सेंटर्ड है, तो साइड में। हाँ, तो मतलब अपनी सारी बात अगर हम रखें तो अपना जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इन प्लेयर्स को उतने डिजर्विंग मौके नहीं मिले इनके अकॉर्डिंग, अरे एक रह गया, तभी बनी हुई है। मनोज तिवारी है ना उसका, हाँ, मनोज तिवारी और धोनी का जो कंट्रोवर्सी हाँ, है। कौन उसने है जो मनोज एक तिवारी? कंट्रोवर्शियल बात बोली, बहुत हो गया कूल कैप्टन वाली हाँ, चीज, मनोज तिवारी उसको कौन लगता है? होगा। मनोज तिवारी पुराना प्लेयर है। कौन है भाई? ये कह रहा प्लेयर कौन है? अरे इसको मौका मिला था एक 2008 वाली कॉमनवेल्थ सीरीज में पहली बार। मुझे पता है तेरे को कौन है, मुझे स्टेटमेंट पता या है मीम मनोज तिवारी कौन है, मिलेगी, सुन तो चला के दिखा। मुझे पता है इसने मनोज डेब्यू तिवारी मैच कौन में है। ब्रेट ली ने यॉर्कर पे बोल्ड किया था। डेब्यू 150 की सीरीज बॉल में मिली इसने इसको 100 भाई बनाई साहब को, थी। पहली बॉल ही बोल्ड हाँ, ये। डेब्यू बॉल में। इसको मौके ही नहीं मिले फिर। नहीं, इसने 100 बनाई थी उस मैच के बाद, कभी वो इसको काफी, चांस नहीं मिला। जैसे नहीं करुण नायर को इसको ना 300 के बाद नहीं मिला था, ऐसे इसको 100 के बाद नहीं मिला था। इसको ना फिर बीच में मौके मिलने के बाद नहीं मिल रहे थे, उसके बाद इसको कुछ टाइम बाद फिर एक और मौका दिया था कुछ टाइम के लिए, एक दो मैचेस या सीरीज के लिए, अगर याद हो तो। लेकिन अच्छा कोहली ने चल, कभी नहीं खिलाया एक इसको। एक एक हमेशा बहुत धोनी था। नहीं कोहली नहीं, कोहली से पहले, मेरा कोहली से पहले। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शुभम, नमन और दिव्यांश से, फिर मैं अपना टेक बताऊंगा उस पर। अब जब हम ऐसे कभी प्लेयरों की बात करते हैं जिनको चांस नहीं मिला, या जिनका बीच में फेज आया जिसमें चांस नहीं मिला, उन्होंने रन मारे लेकिन चांस नहीं मिला, जो भी है, तुम्हें क्या लगता है इसमें एंड रिजल्ट देखा जाता है कि रन बनाए या नहीं बनाए, या इसमें ये देखा जाता है कि किस कंडीशन में रन बनाए, किस अपोनेंट के खिलाफ रन बनाए, कैसे रन बनाए? ये तुम्हें लगता है ये फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं या होने चाहिए? भाई होने चाहिए ऑब्वियसली। मतलब अगर होते हैं। तू जाके वानखड़े की विकेट पे जो बैटिंग पिच बना के एकदम तुम्हें रेडी करके दिए, तू मार रहा है 100 पे 100, 100 पे 100, छोटा ग्राउंड है, तेरे एज के भी छक्के जा रहे हैं, आगे से 150 की बॉल आ रही है, ठीक है इस भाई रन हिसाब से बनाती तो है। इंग्लैंड की गिल की सीरीज काउंट ही नहीं होनी चाहिए। एट द नहीं एंड हो स्टैट्स सकती काउंट है, होते हैं। नहीं शुभम हो सकती है काउंट, क्योंकि और सारे रन नहीं मार रहे थे ना। हाँ, नहीं अगर तो मार रहे ऐसा थे, होता। उस लेवल हाँ के नहीं मारे, सारे इसने मारे थे सबसे यार। बेस्ट यूज किया गिल ने बैटिंग ज्यादा पैरामीटर। मारे हैं लेकिन रन तो सबने मारे हैं। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मैं शुभम वो नहीं कह रहा जिन्होंने 4 5 मैच में से 3 मैच में रन मारे हैं, वो फैक्टर नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो एक होता ना, एक प्लेयर एक मैच में चल गया और उसके बाद चांस नहीं मिला, जैसे करुण नायर वाला एग्जांपल ले लो, मनोज तिवारी वाला एग्जांपल ले लो, तुम्हें क्या लगता है और फैक्टर्स कंसिडर होते हैं या सिर्फ स्टार्ट कंसिडर होते हैं कि भाई 150 रन मारे हैं? और फैक्टर्स भी होते होंगे यार कंसिडर। यार होने चाहिए आपका, मतलब जैसे बाय चांस मान ले करुण नायर को या मनोज तिवारी को किसी के जगह पे खिलाना था 2-3 मैच के लिए या एक सीरीज के लिए। अब वो सीरीज के बाद चाहे उन्होंने कितना बेस्ट किया हो, वो प्लेयर एक जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, सब कुछ बढ़िया कर रहा था, उसने अपनी जगह बनाई, लेकिन इंजरी की वजह से बाहर हुआ। तो अब वो इंजरी के बाद उसे वापस कमबैक कराओगे तो वापस से आपको मनोज तिवारी को या करुण नायर को ही तो बाहर बिठाना पड़ेगा। फैक्ट है। तो अब आपको अपना ऑब्वियसली रोल आप समझना चाहिए ना। अब नमन हाँ, मैटरनिटी लीव होती है जब कोई प्रेग्नेंट होता है ऑफिस में, वो जाते हैं, उसकी जगह सही बात है। रिप्लेसमेंट आता है कोई, उसकी जगह कोई हाँ, रिप्लेसमेंट आता है, उन्हें पता होता है हमें 9-10 महीने की जितनी टाइम की लीव है उसके लिए रखा है। उनके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब वो वापस आ जाएगी तो आपके लिए पोजीशन होगी, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कहीं लिखित में नहीं है कि आप कल को हम पे केस करो या हम पे बोलने लग जाओ आपने मेरी नौकरी खा ली। वही वाला एग्जाम्पल है। अब आपने एक बार करुण नायर आया, अगर प्लेयर उसने मार दिया 100 200 300 500 जितने भी रन मार दिए, जब तक XYZ प्लेयर बाहर था, अब XYZ प्लेयर का टाइम आ गया वापस आने का, तो अब आपको जाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं बट यहाँ पे बात फिर ये होती है ना, फिर जो यंग प्लेयर्स हैं फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो जो कहते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता, वो तो फिर ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मनोज तिवारी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था 2008 वाली सीरीज में, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाया था, आउट हो गया था, तो उसका ये मतलब थोड़ा था कि उसको 1-2 साल तो और देने चाहिए थे ना खेलने के, उसको फिर मौके ही नहीं मिले, वो फिर बंदा फिर ऐसे ही खत्म हो जाता है। वो परफॉर्म भी बट करता रहा नमन, लेकिन उसको फिर नहीं मिली स्पॉट पे जगह।
बट नमन, मैं तभी मेरा पहला क्वेश्चन आया कि ऐसा हो सकता है ना कि मनोज तिवारी के अलावा कोई ऐसा प्लेयर हो जो उससे मोर इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल रहा है, ज्यादा रन नहीं मार रहा, और लाइमलाइट में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी गेम, यार मेरे को ऐसा लगता है ये टीम बनना, सिलेक्शन होना ना, ये एक पजल का पार्ट होता है। वो पीस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो पजल में नहीं लग सकता ना, 11 के पजल में नहीं लग हाँ सकता, बात चाहे वो वही है, 5 रन मार एंड ले। ऑफ द डे बात वही है। यार End of थोड़े the से day यहाँ बात पे वही हो जाती वॉश है। आउट भी होते हैं यार टीम हाँ के अंदर तो जो प्लेयर्स कि नहीं खेल पाए ना, बढ़िया तो उनकी प्लेयर्स जो होते अपनी हैं, नीचे एग्नी जाते है हैं कभी-कभी। वो भी करेक्ट है, वो गलत नहीं है। हाँ बट हाँ, ऑन द लेकिन अदर हैंड, गलत हो सकता है, सही नहीं है, उसका एंटाइटल्ड इशू हो गया बनाना तो गलत है, उसका इशू बनाना इशू एंटाइटल्ड होके नहीं, गलत है। अपनी आप नाराजगी को पोर्टेन कर सकते हो, बट आप उसको ये कह दो कि उस वजह से सब कुछ ही गलत है, वो चीज गलत है। लेकिन नाराजगी रखने का तरीका एंटाइटलमेंट होता है जैसे ना, गंभीर की एंटाइटलमेंट है। नाराजगी आप अपनी बयान कर सकते हो अप्रिशिएट करके, कि मैं मानता हूँ मेरी जगह नमन जोशी को ज्यादा मौके मिले और मेरी जगह हाँ नहीं बनी, लेकिन मनोज नमन तिवारी खड़ा उतरा उस पे। मनोज तिवारी की जगह क्यों खत्म हुई, क्योंकि फिर उसी टाइम पे उसके आसपास उस सीरीज के बाद ही 2009 में आ गया विराट कोहली, जिस पे चलेगी हाँ सबकी लाइमलाइट। ये नहीं, मनोज उभरता तिवारी यंगस्टर, खेलना चाहिए था, मनोज तिवारी खेलना चाहिए सब था हट गए नंबर फिर। 2 की हाँ जगह। मुझे कोहली ने विराट सबको कोहली से पीछे कर रिलेटेड दिया। एक बात याद है, 2000 कौन से यार 10 की बात है, जब कोहली का डेब्यू शायद 10 में ही हुआ है ना, 9 में हुआ है, 9। 9 में हुआ है। हम कौन सी क्लास में थे यार, 8th में हम कौन से ईयर में थे? 8 में थे हम, 2008, 2010 8 या 9 में थे, 2009 में थे, 8 8 या में। 9 में ही थे। 2008 पागल विराट पागल हो कोहली गया को क्या? आए हुए ओ हेलो क्या हेलो, हुआ? 2012 में हम 10वीं में थे। हाँ तो सॉरी 2012 में हम लोग 11वीं में थे, क्या हो गया तेरे को? 10वीं में नहीं थे। नहीं नहीं नमन, 10वीं के एग्जाम्स हुए थे, 11वीं मैं स्टार्ट हुई थी। 10वीं हम के एग्जाम इंडिया हुए थे। इंडिया जब हम 10th में थे तब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, तो वो 11 हाँ 12 का 11 में वर्ल्ड थे कप हम। था, और हाँ 11 पागल 12 हो के गया ना। उसमें थे। 12 के अंदर भी पास हाँ, आउट यार। हाँ है तो 8th में लगाओ भाई, 8th में, हम 10th में 12 8th में थे हम, 2010 8th 2010 में में थे। थे हम 8th में। हाँ 9 में 2010 में 2010 9th में में हम थे 8th हम, में थे। अप्रैल के बाद से। हाँ हाँ सही कह रहा है। क्या बोल रहा है कुल, क्या हो गया तेरे को? हाँ क्लास हाँ में हाँ हाँ, ठीक है, मिक्स हो गया ना वो। हाँ हाँ ठीक है किसमें ठीक थे है। हम नमन? 2010 में हम अप्रैल के बाद 9th में थे ना। अच्छा हाँ ठीक है, 9th में। हाँ तो मैं 8th की बात कर रहा हूँ शायद, हमारा हाँ 8th की सब्स्टिट्यूशन कर रहा है पीरियड था, तू। और उस टाइम कोहली का शायद डेब्यू ही हुआ था, मे बी कुछ टाइम हुआ था, कुछ महीना हुआ था। सब्स्टिट्यूशन पीरियड में रचना सोंधी मैम आई थी, तो अब सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाई थोड़ी होती है, मजे ही होते हैं, तो उन्होंने वैसे ही पूछा था क्लास से, क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो पूछ रही थी बच्चों से। तो उन्होंने पूछा था बच्चों से, हु डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो ऐसा किसी को वो लगा नहीं था, मतलब क्या बोले, किसका नाम बोले। उन्होंने बोला था कि विराट कोहली विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तब 2009 में सब्स्टिट्यूशन पीरियड में। तो वो रचना बात पंडित मुझे ने अभी भी याद है। भविष्यवाणी कर दी थी हैं। हाँ, अबे मुझे भविष्यवाणी नहीं, वो बहुत तब से याद है। कैलकुलेटिव चीज थी यार। आई थिंक उन्होंने कैलकुलेटिव चीज। वो वर्ल्ड कप को फॉलो किया होगा, अंडर 19 वाला ना, अंडर 19 फॉलो करा होगा। उन्होंने स्टैट्स देखे होंगे कि ये कैसे टीम में आया कुआलालंपुर है। में जो हुआ था 2008 में, जब कोहली की कैप्टनसी में इंडिया जीती थी, तो फॉलो किया होगा। हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। और मैं एक स्टेटमेंट और दूंगा, अगर ऐसे तुम बोलो कि भाई कोहली को चांस मिले हैं अंडर 19 से आते हुए, ऐसा भी एक स्टेटमेंट आया था ना कि कोहली को शुरुआत ही इसलिए मिली क्योंकि वो अंडर 19 जिता कर आया था, नहीं तो नहीं रैना मिलती, का ऐसा भी उसने, तो। कोहली ने खुद बोला था कि कोहली हाँ को हाँ खिलाओ, बोला था। कोहली ने हाँ खुद ही बोला था। हाँ और ये एक तो, ट्रेंड चलता है इंडियन टीम में, जो अंडर 19 जिता के आता है उसको एक ना एक मौका मिल ही जाता है टीम में। लेकिन वो प्लेयर बने ना बने, ये उस प्लेयर की काबिलियत के ऊपर हाँ होता है। वो उस इसका पर सबसे बड़ा डिपेंड करता एग्जाम्पल है। है उन्मुक्त चंद सबसे बड़ा उसके ऊपर एग्जाम्पल नई है। मूवी आ रही है भाई, अबे कौन वो सी? बहुत ही उन्मुक्त मैं चंद के ऊपर जानता हूँ। मूवी आ रही है अभी एक। हाँ, उन्मुक्त चंद और उसकी जो वाइफ है, वो बहुत ही अच्छे पब्लिक रिलेशंस एंगल से काम करते हैं। वो बहुत वीडियो बनाते हैं। उन्मुक्त चंद का पता नहीं इंस्टाग्राम पे कहीं आ गया था मेरे उस पे, उन्मुक्त चंद ने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे हैं भाई, यूएस की टीम कोई वो लीग में खेलता हुआ, तो उसको उसने तो बहुत, टीम के अंदर बुला के भी बाहर बिठाया था भाई को। हाँ बहुत रन मारे उन्मुक्त चंद ने। और उससे एमएलसी, मेजर लीग। मेजर लीग से एक लेवल नीचे, शुभम, मेजर लीग तो अरे बहुत उसकी भी ऊपर गलती आ नहीं है, गया। वो बेचारा भी आईपीएल में ब्रेटली की बॉल पे बोल्ड हुआ था। हाँ, भाई उसका करियर भी नहीं खत्म किया। उसमें मैं एक ब्रेटली ने बार कर दिया था। फेस टू फेस मिला था, तो उसको भाई चप्पल पड़ी थी कैम्ब्रिज में। फुल फुल ऑफ एटीट्यूड। अबे कैम्ब्रिज हाँ में ही हाँ, तो मिला था मैं उससे। तो पता, मेरी बहन उसी स्कूल में तो थी, उसने तो बताया मुक्त चंद था। मैं कहा है, तेरी अरे चप्पल मारी थी उसको किसी उस ने। टाइम वहाँ टूर्नामेंट चल रहा था, मुक्तचंद को है ना इन्होंने चीफ गेस्ट बनाया हुआ था भाई। ये वो तूने ही बताया था मेरे को, बहन आरजू ने नहीं दो बताया था, तूने ही बताया दो था शायद। घंटे लेट आया वो आदमी। मैच स्टार्ट 2 घंटे लेट हुआ हम लोग का। नहीं बट बात वही है ना, अब आप मूवी बना रहे हो, आप कह रहे हो शायद उस मूवी का प्रोपेगेंडा यही है कि ही डिडंट स्ट्रगल गेट अ दिखाएंगे चांस, उसका।
स्ट्रगल दिखाएंगे हाँ कि डिडंट गेट अ चांस। भाई ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है, वो हम्म, एमिटी का सबसे बहुत अमीर घर से है वो, और बहुत पैसा है उसके पास, ऐसी कोई दिव्यांश कह रहा मेरे वो नहीं है। बाद। दिव्यांश के अरे तो बाद ही हाँ, है, दिव्यांश के अलग बाद है। मेरे को हाँ बस ये चीज नहीं पसंद, ये सरक चीज आ नहीं गए हम, पसंद, जब सरक पे। चांस नहीं मिलता ना, चांस नहीं हम्म, मिलता तो फिर ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं ना लोग, मनोज तिवारी मैं उसी में गिनूंगा, उन्मुक्त चंद मैं उसी में गिनूंगा, राइडू मैं उसी में गिनूंगा, अमित मिश्रा मैं उसी में गिन रहा हाँ हूँ, और देवचंद शुभम, वो मजाक कर हाँ, रहे सारी हैं। ये कंट्रोवर्सीज हो गई राजा ना, उनका सबका, कंप्लीट। सबका राजा ऊपर जो बैठता है कंट्रोवर्सीज हो चूतिया गई, एक बस नंबर, इसको सम अप कर रहा हूँ कि एक गंभीर। ये चीज मेरे को नहीं पसंद कि हाँ जब कोई प्लेयर आगे नहीं निकल पा रहा तो उसका जो इमोशनल साइड दिखा के कोशिश करते हैं ना, हम सबने कितनी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे आती उसको है कि जस्टिफाई करने के लिए। ये नहीं नहीं, ये प्लेयर बॉक्सर था, देश के लिए मेडल जीते, 40 मेडल फोटो में लेके दिखाएंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी नहीं है। पहले ये तो देख लो उसने कौन से लेवल के बॉक्सिंग में मैचेस जीते हैं, कितने सारे प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर वहां के मेडल जीते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेसिस नहीं है उसका। कितनी प्राइवेट जो हम्म। एसोसिएशंस होती हैं, एक ही स्पोर्ट की दो दो तीन तीन एसोसिएशंस आप बना सकते हो, और विद करा टाइम लो आपको उसमें मैच, रिकग्निशन लेनी है, और उसमें टूर्नामेंट कराते रहो, नेशनल बोल दो उसको, हो जाएगा, वो नेशनल चलता रहेगा और नेशनल लेवल पे आपने मेडल लिया है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत बट सारे एक स्पोर्ट्स बात के हैं जो बट पुराने बट टाइम एक के। बात बट एक बात बताना, अगर आप, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप कोई बॉक्सिंग में आपके लिए मेडल लाया है, अगर आप उसको नौकरी कंफर्म कर रहे हो फॉर हम्म, एक्स वाई जी जॉब, कोई एग्जांपल ले ले, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग की जॉब, ठीक है, हम्म, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसमें अकाउंटिंग की जॉब है, अब आप हम्म, किसको लोगे? आप उसको लोगे जो बॉक्सिंग में, जो एसोसिएशन का एग्जांपल तूने दिया शुभम, 4 मेडल नमन जोशी लड़ाई करके जीत लाया, या अकुल ग्रोवर हम्म। जो 12th में अकाउंट्स टॉप करा उसने अपनी पूरी स्टेट में, और वो नंबर 1 आया है, अपने गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी में, और वो और जॉब रिटर्न करता है, एग्जाम निकाल के भी आया है। टॉप करा है, नहीं, उसका निकाल के यार नहीं आया। स्पोर्ट्स कोटे का तरीका होता है, जॉब्स देने का स्पोर्ट्स कोटे का तरीका होता है। जैसे आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू बेस्ट एक इनकम टैक्स ऑफिसर में कुछ सर्टेन देख पोस्ट तक लेंगे बन उसे। सकते हो। हाँ, उससे ऊपर फिर आपका प्रमोशन तब होता है अगर आपकी वो डिग्री रहती है, तो उससे रिलेटेड बट पढ़ाई है और बट डिग्री है ये तो। ये ये शुभम उन्हीं के लिए होगा ना जो वेल स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं, ये इनके लिए नहीं है ना, ये 40 वाला एग्जांपल जो तू दे रहा है। इंडिया में स्पोर्ट्स प्लेयर्स की मेन दिक्कत ये है, ये बहुत छोटी एज में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और इनके हाँ, पास कोई जैसे डिग्री तू नहीं भी तो होती मूव करके कोई गया भी। था। भाई मैं सारी तूने चीज शुभम पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है। खालसा कॉलेज यार, लॉ उसने लॉ फैकल्टी। करा है, लॉ करा है उसने, लॉ लॉ अबे मैंने ये कहाँ बोला है, मैंने कहा भाई ये भी स्कूल छोड़ के गया था। साले इंटरनेशनल तो बिजनेस। स्कूल तो तुझे भी जोड़ा था, तुझे साइंस नहीं मिली थी, मुझे तो मिल गई थी। भाई तुम्हें मिली थी बाद में। खुलासा कर दिया भाई, बेइज्जती कर दी, अच्छा नहीं, खुलासा कर वो दिया। ये कहना चाह रहा है व्यूअर्स को बता दिव्यांश। दूं, रुको 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 रुको, मैं हाँ बता रहा हूँ। हाँ मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, दिव्यांश हाँ भारद्वाज की जो मदर है वो टीचर है, इसे 10th के बाद साइंस नहीं मिली थी, इसलिए ये 10th के बाद स्कूल छोड़ के मम्मी के पास चला गया आंटी था। के स्कूल में गया था, वहां इसको साइंस नहीं अच्छा मिला। और हम जिस स्कूल में थे मुझे वहां साइंस मिल गई थी, और जहां मैं हाँ जा रहा दो, था वहां पे मैंने कॉमर्स ली थी, वहां प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि आप साइंस क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने कहा मैम मुझे नहीं लेनी, मुझे स्पोर्ट्स खेलना है। तो दो अब लोगों ने बता अपनी दो तुम। मर्जी से आर्ट्स ली। हाँ मैंने चल अपनी मर्जी से कॉमर्स ली। भाई, रैप अप से पहले मेरा एक लास्ट पॉइंट है, हाउ टू मेक अ स्पोर्टिंग स्टार इन इंडिया। इफ वी कैसे न्यू बनता देन है हम लोग भी स्टार? ये चैनल को खत्म कर पाते। अरे नहीं, वो वाले परफॉर्मेंस तो जरूरी है, परफॉर्मेंस हाँ, जरूरी है, उसी के बाद कुछ हो सकता है। इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मेरे माइंड में आए थे। भाई कोहली सबसे पीक एग्जांपल है इस चीज का, हम्म, ठीक है, उसने भी पढ़ाई छोड़ी हुई थी, उसने वो 12वीं या 10th या 12th पास ही है, हाँ, लेकिन पढ़ा जब वो लिखा तो बोलता था। है वो लगता कहीं से 10th 12th पास ही है सिर्फ। नहीं बहुत अपना ग्रूम्ड है एकदम प्रॉपर। बहुत ग्रूम्ड है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया उसने अपने ऊपर, बोलने के तरीके पे बिल्कुल। ऊपर, और हाँ, स्पोर्ट्स तो छोड़ ही दो, कि स्पोर्ट्स में तो जबरदस्त लेवल की इन्वेस्टमेंट है। अनपढ़ नहीं लगता हो, ये कह सकते हो आप। बिल्कुल भी नहीं लगता, और एक कैमरा का सेंस है उसे कि कैमरा के सामने कैसे बोलना करेक्ट, है, वो कैसे गवार या बोलना है। वैसा नहीं है। हाँ, हाँ तो वो हाँ, कनेक्ट कर और पाता है व्यूअर्स के लार्जर लिए, ऑडियंस से। व्यूअर्स के लिए मैं ये चीज बता दूं, अनपढ़ से हमारा मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं है, हमारा मतलब हाँ ये है कौन वेल स्पोकन कैमरे में कॉन्फिडेंस के साथ आंखें डाल के हाँ हाँ, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। चाहे चाहे हिंदी हिंदी बोले हो बोले इंग्लिश या बोले हो। अंग्रेजी बोले या कुछ भी हाँ। बोले। हाँ हाँ, अब ये सेकंड, क्लियर अगर कर देते ना। धोनी धोनी और कोहली के मैं बाद अगर मुझे कोई प्लेयर ऐसा दिखता है जो कर रहा है ये,
वो नीरज चोपड़ा हिंदी बोलता है, लेकिन भाई कैमरा शाय नहीं लगता, बोलता है अपनी बात और सीधा हाँ, बोल अपनी देता है लैंग्वेज में कि बोलता हूँ। कुछ पूछना है तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ना कैमरे के सामने, लोगों के और ये सामने। बहुत बहुत आपकी बहुत सोशल बड़ी मीडिया प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट है, बहुत जरूरी है, एक बड़ा, हाँ, बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है ये आसान नहीं होता यार। कितने प्लेयर्स होते हैं उनको अगर कैमरे पे ऐड दे देना, जैसे थोड़ा मैं उससे जानता हूँ क्योंकि रेसलिंग से और उससे जुड़े हुए थे पापा, तो कितने प्लेयर्स ऐसे होते थे कि कुछ कोई जीता कंपटीशन, मेडल आया और कोई कैमरामैन आ गया, एंकर आ गया उनका इंटरव्यू लेने, वो एकदम डर के भाग जाते थे कि क्या बोलेंगे। तो जब आप कैमरे पे ही नहीं आना चाहते, आपको 4 लोग जीतने के बाद खुद ही नहीं चाह रहे आप देखो कि कोई आपको देखे 4 लोग, तो फिर आप ये मत कहो कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया या उसने कुछ नहीं किया। मेडल जीतने के बाद आपके पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप एक जबरदस्त इंटरव्यू दो, अपनी बात रखो, वहां से आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलेंगी, पैसा मिलेगा, हाँ, सब अगर कुछ मिलेगा। आपको अपने सुपरस्टार बनना है तो ये सब स्किल्स करना पे पड़ेगा, करो। हाँ, ये करना इसमें पड़ेगा। सबसे सबसे अगर स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टार और लेवल पे 2 सुपरस्टार में मुझे डिफरेंस है। किसमें? बहुत फर्क है। बता डिफरेंस बता। जो आप देख, एक तरीके से जो पब्लिक को पसंद है ना, पब्लिक को रादर देन स्पोर्ट्स स्टार एक सुपरस्टार ठीक है पसंद है। भाई। जैसे पब्लिक करती है ना मीडिया चीजों को प्रोपोगेट, और वो करती है। कोहली की बात भी ले लो, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं जिनको थोड़ी नॉलेज है वो तो उसको समझेंगे, बट एक जनरल पब्लिक के लिए जैसे हर एक के नाम मुंह पे पता है लोगों को, जो क्रिकेट देखता भी नहीं है, विराट कोहली कौन है, वो एज क्योंकि वो एक सुपरस्टार है तभी लोगों को पता है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं पता होगा लोगों को, जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं उनको इसलिए पता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक आइकन है इंडिया का, और वो स्टारडम के थ्रू ही आता है। तो उसमें आप क्या स्पोर्ट्स खेलते हो वो चीज मैटर नहीं करती है। आपका लाइक स्टारडम कितना है वो आप सुपरस्टार के कैडर से ही जाने जाओगे। तो इस सेंस में ये फर्क है। तो बेसिकली तू कह रहा है कि अगर सुपरस्टार की कैटेगरी में इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं, धोनी और कोहली, और स्पोर्ट्स स्टार में बाकी सब आ सकते हैं। आ सकते हैं हाँ, लेकिन जो स्टारडम वाली चीज है ना वो चीज नहीं आ आएगी। सकते हैं। हाँ, अकुल तू बता, वो सुपरस्टार नहीं बन सकते कोहली और धोनी की तरह। क्या कह रहे हो शुभम? आवाज कट क्या रही है। डिफरेंस बता रहा था, सुपरस्टार और स्पोर्ट्स स्टार में क्या डिफरेंस बता रहा था तू? मैं ये पॉइंट कह रहा था कि अगर आप जो वही कंटिन्यू जो तुमने बोला कि अगर आप फील्ड में परफॉर्मेंस देख रहे हो, आप स्पोर्ट्स स्टार बन सकते हो, लेकिन आपके ऊपर वो चॉइस है कि आप उस फील्ड से निकल के क्या करते हो। आप अपना चिल कर रहे हो कि मैंने भाई आज मार दिया 100 रन 150 रन, तो ठीक है भाई, आप स्पोर्ट्स स्टार ही बन के रह गए। लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल टूर के बाद आपने अपनी कोई स्किल पे काम करा, जैसे कोहली का एग्जांपल ले ले, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसने कुछ तो काम करा धोनी होगा। तो यार बहुत गंदा, बहुत बेकार धोनी बोलता तो था, क्या ही था। पूरी एक्सेंट और वो, हाँ। और इसमें शुभम मैं लुक्स पे भी आऊंगा, मैं लुक्स पे भी आ सकता हूँ। अगर आपने आप दिखते भी कैसे हो? आप दिखते कैसे हाँ, हो, हार्दिक बिल्कुल पांड्या का मैटर करता एग्जांपल है ले वो। लो, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप फिर वो सुपरस्टार वाला खिताब डिजर्व नहीं करते। जो सुपरस्टार के बेनिफिट्स होंगे कोहली आप वो ने करा डिजर्व नहीं फिटनेस करते। का, उसने पूरे एक अलग ही रिजीम चलाया अपना कि देखो मेरी तरह फिट रहो। इसमें एक इक्वलेंस ड्रॉ करते हैं, जैसे एक फीमेल के लिए बॉलीवुड में जरूरी होता है ना आई कैंडी बनना, ऐसे एक हाँ मेल स्पोर्ट्स स्टार के लिए भी भाई जरूरी है वो कैमरा के लिए आई कैंडी बनना, जो व्यूज दिलाता है उन्हें। जैसे Correct. कोहली का नाम आप किसी रील में लिख दो, किसी थंबनेल पे लगा दो, आपको व्यूज मिलेंगे। तो वो है पूरे, उसके लिए आई कैंडी है, तो वो बनना पड़ेगा। और इसमें जो मैं उसका एग्जांपल बता रहा था, हम रोनाल्डो और मेसी का एग्जांपल लेते हैं। हर कोई कहता है कि जो मेसी है वो ज्यादा अच्छे स्किल है, रोनाल्डो की फ्री किक और वो ज्यादा अच्छी है, ये बेसिक लोग मानते हैं। लेकिन बड़ा सुपरस्टार जो आज के टाइम पे है पूरी दुनिया में, ज्यादा पैसा जिसने कमाया वो रोनाल्डो है। और दोनों को इंग्लिश नहीं मुकाबला ही आती, नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। हाँ दोनों को इंग्लिश नहीं आती, बोल ही नहीं पाते बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड डोमिनेट करते हैं पूरा, पैसे कमाने में, एंडोर्समेंट्स में, सब चीज में। तभी फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको प्रेजेंट करना आता है अपने आप को। काफी सारे प्लेयर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो बेसिक लैंग्वेज राफेल नडाल को नहीं आती थी भाई। ये तो यूरोपियन है, यूरोपियन क्रिकेट अभी इन सब चीजों में पीछे है, ठीक है। बाहर दूसरी कंट्रीज में, राफेल यूरोप नडाल में, स्पेन का इंग्लैंड था, में उसको नहीं आती थी ये इंग्लिश। चीजें फुटबॉल ने काफी डिफरेंट वे में करी हैं। यहाँ पर जैसे वेस्टर्न कल्चर के अंदर, यूएस या वो अमेरिका, समझ आया ना कि स्पोर्ट्स से पैसा बनाया जा सकता है। स्पोर्ट्स खाली खेलने के लिए नहीं है कि आप ग्राउंड में 11-11 हाँ, लोग खिला लिए और वो कर लिए। ये स्पोर्ट्स को यूएस कमर्शियलाइज कनाडा करा जा वगैरह सकता है। यहाँ पर के क्रिकेट प्लेयर्स के हैं। अलावा सबकी सोच सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही रहती है ना। अब तू मुझे बता, तुझे वेन मेडल आया ग्रेट्स्की सरकारी नौकरी। वेन ग्रेट्स्की का नाम पता है तेरे को? हाँ। अकुल को पता होगा बिकॉज ये कनाडा रह के गया। तेरे को उससे पहले पता था अकुल? मेरे को तो नहीं पता था। नहीं। अब वो यहाँ का हॉकी प्लेयर है। अब यहाँ पर जो हॉकी खेली जाती है कनाडा के अंदर, वो आइस हॉकी होती है। अब वो बंदा, वो सुपरस्टार है टेक्निकली,
लेकिन वो अपने गेम की वजह से बहुत बड़ा सुपरस्टार तो बना ही है, साथ में अब उसने जो एंडोर्समेंट करी है खुद की, उसकी वाइन की विनयार्ड्स वाइनरी है, हैं, हाँ। और फिर दारू बनाता है वो अपनी खुद की, और उसने वो प्रॉपर मतलब एक बिजनेस मॉडल बना लिया भाई अपनी लाइफ जो का। आपको पैसा मिला है ना, जैसे नीरज चोपड़ा को मिला था टॉम ओलंपिक्स के बाद, ब्रेडी हो उसे गया, 20 करोड़ मिले थे। टॉम ब्रेडी को पता ही ओलंपिक्स होगा में सबको। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को 20 करोड़ के अराउंड तो अलग अलग गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए थे, कैश हाँ प्राइज जो अनाउंस किए थे। वो उसने सही जगह लगाया नहीं लगाया, वो जानता है क्या इन्वेस्टमेंट करी है क्या नहीं करी। जितने भी प्लेयर्स को आज तक ये मिला है, उन्होंने सही जगह अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो भाई उनकी गलती है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस करी है। गवर्नमेंट उन्हें हर हमेशा बिठा के नहीं खिलाएगी। आप सोच रहे हो कि आपको कहीं का डायरेक्टर बना दे, कहीं का असिस्टेंट वो बना दे, और वहां आपको बैठे बिठाए सैलरी मिलती रहे और फिर पेंशन मिलती रहे, तो वो आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी है। हाँ, और आप आपने इतने चूज करा ज्यादा ना वो सब पढ़ाई फील्ड ना में, करके हाँ, स्पोर्ट्स खेलना, आपने चूज करा ना वो सब पढ़ाई ना करके स्पोर्ट्स खेलना, तो आप स्पोर्ट्स से ही कुछ बनाओ। यार पढ़ाई अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना और आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो जैसे कोहली ने, धोनी ने और बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया करा है। कोहली कौन सा इंग्लिश बोल पाता था भाई? कोहली की पहली वीडियोस देखी हैं, तो उसके किसी ने बाल छेड़े दे रहा है, मत करना यार, ये क्या कर रहा है यार तू, ऐसे करके, मैं लौंडा ही लगता है वो जब भी बात करता है नॉर्मली। बट हाँ, उसको मीडिया प्रेजेंट है, उसको पता है कि एक भाई इसमें उसका, उसकी आवाज इसमें का टोन भी चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल और ऐड करता हूँ। इसमें माइकल फेल्प्स और फ्लॉयड मेवेदर का एग्जांपल है। माइकल हाँ, फेल्प्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा एथलीट है, 28 मेडल्स हैं टोटल ओलंपिक्स में, उससे ज्यादा किसी के नहीं है। एक ओलंपिक्स में कितने थे उसके तो? 32 है हाँ, टोटल। अच्छा, टोटल जहां तक मुझे लगता है 28 है या 32 है, पता नहीं कितने हैं, पर हाँ, आज तक के एक उसमें 4-5 गोल्ड आए थे इसके लगातार, अलग अलग उसमें जी, स्विमिंग में ही। हाँ हाँ हाँ। हाईएस्ट। लेकिन आप यूएस में उसको देखोगे नहीं, उसकी मार्केट इतनी जबरदस्त नहीं है, क्योंकि वो इतने इंडोर्समेंट नहीं है, वगैरह नहीं है, सबने। करेक्ट। भाई दूसरे लेवल पे आ जाओ, फ्लॉयड मेवेदर, वो उसके पिटता सारी रहता जगह है इन्वेस्ट। सबसे, और पिटता भी है, हारता भी है, फाइट नहीं, कोई यहाँ जीतता पे भी है। ना शुभम, जो तूने एग्जांपल दिया ना, तो ये ना क्लियरली फ्लॉयड मेवेदर ने अपनी सुपरस्टार और स्पोर्ट्स स्टार का नाम की फर्क बता कंपनी रहे हैं। टीम करके, हम्म, वो हर जगह उसको एंडोर्स वही करता मैं है, कह रहा हूँ। टीएमटी को। यही है माइकल सुपरस्टार और फेल्प्स स्पोर्ट्स स्टार। चाहता तो वो यहाँ सबसे पे बेस्ट माइकल पूरी दुनिया का फेल्प्स सुपरस्टार बन ट्रूली एक स्पोर्ट्स स्टार है, एक लोगों के लिए वो सकता। आइकन है। और उसकी मार्केटिंग इतनी नहीं हुई तो एक सुपरस्टार की तरह वो ना पब्लिक में दिखा नहीं, मतलब उसकी ब्रांड जैसे एंडोर्समेंट वगैरह वो चीज नहीं हुई। बट अगर उसे आप स्पोर्ट्स स्टार कहोगे तो वो हर एक पैरामीटर पे खड़ा होता है जो उसने भाई चीजें अचीव करी हैं। द लेटेस्ट और एक चीज और बता बिलियनियर दूं, इन द स्पोर्ट्स स्टार वर्ल्ड से इज ना रॉजर फेडरर, जस्ट लेटिंग यू नो। कौन दिव्यांश? लेटेस्ट बिलियनियर, रीसेंट बिलियनियर इन द वर्ल्ड इज रॉजर हम्म, फेडरर, जो अभी रिसेंटली ही अच्छा, जस्ट क्रॉस्ड अ बिलियन भाई। नेटवर्थ। ओके, एक एक डिफरेंस और बताओ, मतलब प्रैक्टिकल, उसमें स्पोर्ट्स स्टार से ना ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, लेकिन सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये डिफरेंस देख लो कॉन्ट्रैक्ट। तुम, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। स्पोर्ट्स स्टार की भी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन स्पोर्ट्स स्टार की रिस्पेक्ट पता कहाँ तक होगी? क्या मेरी टी शर्ट पे साइन कर दो, वहां खत्म। सुपरस्टार को तुम अप्रोच ही ऑरा करोगे होता है यार। भाई। हाँ, स्पोर्ट्स सुपरस्टार को तुम अप्रोच इसलिए कर रहे हो जब वो कि वहां भाई, खड़ा होता है, भीड़ अपने आप इकट्ठी होती है। हाँ स्पोर्ट्स कि स्टार भाई के लिए हमारा कुछ भीड़ बड़ा हो। इकट्ठी नहीं होगी इतनी। सुपरस्टार आप बनोगे स्पोर्ट्स स्टार प्लस बिजनेस माइंड से। एग्जैक्टली। हाँ, और अगर ये सम अप करें। मेरे को लगता है कि ये स्पोर्ट्स जिस लेवल पे आजकल है ना, हर किसी को मौका देता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का। ये वही वही कंपैरिजन हो गया। शुभम को अगर मैं 1 करोड़ रुपए दूं लॉटरी में, और दिव्यांश कमा रहा है 1-1 लाख हर महीने या 10-10 लाख हर महीने। सम अप कर रहा हूँ, बहुत प्यारा एक स्टैट है, दिव्यांश को पता होगा। वहां पे लीगल है कनाडा में हम्म। लॉटरी, लीगल है शुभम। हर 2 हफ्ते में लॉटरी निकलती है, और अच्छी अच्छी 50-50 मिलियन, 25-25 मिलियन। ये रिकॉर्ड है, जितने भी लोग लॉटरी जीते ना, 80 to 85% लोग बैंक हुए हैं विद इन द नेक्स्ट 5 years। एक टाइप क्योंकि की वो लत लॉटरी लग निकलती जाती है, है। एवरी डे यू मेक 5,000, एवरी डे यू मेक 1,000। मतलब एक ऐसे टाइप की लॉटरी भी होती है, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, और वो भाई ज्यादा चलती है। अगर जो, हाँ अकुल सही कह रहा है, जिनके पास मतलब 50-60 मिलियन की एक बारी वन टाइम लॉटरी लगी है ना, एक ही बारी लगती है, उसके बाद वो बंदे कभी सुर्खियों में भी नहीं आते कि क्या हुआ। मतलब लॉटरी से ये इसको कैसे सम अप कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा लॉटरी रहा। से सबक ये कर नमन इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपने उस पैसे का, जो आपको एकदम से सडन लाइमलाइट मिल गई, सडन मेडल आने परफॉर्मेंस, पे 4 गवर्नमेंट से मेडल मिल आ गए गए, एकदम से, सडन 4 मेडल ले आए, सडनली आपने 150 रन हाँ, बना दिए और वो आप दिमाग उसमें आ से गए। इन्वेस्ट नहीं किए तो। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करा, ये पैसों की बात नहीं कर रहा खाली, मैं उस स्किल की भी बात कर रहा हूँ, मैं उस एनर्जी की भी हाँ, बात कर रहा हूँ। भाई मैंने 150 रन बना दिया, अब मैं आराम करूंगा, ये टूर मेरा अच्छा गया, यार मैंने 150 बनाए हैं, अब 250 बनाने अगले टूर में, मैं जिम जा रहा हूँ। अगर आपने उस अपने लाइमलाइट को, अपनी परफॉर्मेंस को री इन्वेस्ट नहीं करा ना, तो वो आपका इंजन बंद हो जाएगा। उसमें गलती आपकी ही है। मेरे को मौका नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, अब तू
सॉरी मैं बार-बार उस ये टॉपिक एक्सटेंड हो रहा है। अरे एक बट हम लास्ट इससे एग्जांपल हम दे रहा हूँ। टॉपिक से डिवेट नहीं हो गए, यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं स्टार नहीं मैं और चल इसमें एग्जांपल दे देता हूँ वापस से कोहली का। कोहली ने कभी अपने मैच में रन बनाने के बाद स्पेशल इंटरव्यू तो नहीं दिए। वो जो लास्ट पाकिस्तान के साथ हुआ था उसी में ही स्टार स्पोर्ट्स के साथ जतिन सप्रू के साथ हुआ था बस एक इंटरव्यू कि और वो कैसे भी इसलिए हारते हुआ हुए था मैच को जीत गए। क्योंकि जतिन सप्रू उसका बहुत अच्छा दोस्त है। ये हाँ बात भी क्लियर कर देते हैं। वरना कोहली तो नहीं देता, लेकिन वो फिर भी नहीं। बड़ा स्टार कैसे है। उसकी जो स्टेटमेंट्स ग्राउंड से आती हैं कि वो एग्रेशन दिखा रहा है वहां पे, वो लड़ाइयां हो रही हैं, और जो आफ्टर मैच इंटरव्यू आ रहे हैं, पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें जो बातें हैं वो वहीं से ही बन रहा है स्टार। वो स्पेशली जाके नहीं दे रहा किसी को इंटरव्यू कि मेरा इंटरव्यू लो और वो करो ये करो वो करो। वो तो जिम जा रहा है। वो हाँ वहां से चलो वो पोस्ट करता है, वहां से जिम से पोस्ट करता है या जो भी करता है उसको अलग से इंस्टाग्राम से मिलता है जो भी मिलता है। नहीं शुभम, मेरा कहने का बाकी मतलब था प्लेयर वो क्यों अपने नहीं कर ऊपर पाए? इन्वेस्ट कर रहा है। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो वही मैं जिम कह जा रहा रहा है, हूँ। वो एनर्जी हाँ उधर लगा रहा है अपनी। वही नहीं मैं कह बट रहा तुम्हें हूँ। इसमें ये नहीं अलग लगता से कि स्पेशली कैमरा तो मीडिया, नहीं बुला रहा अपने पीछे फोटो खींचने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें तुम्हें ये नहीं लगता कि मीडिया को भी पता है कि लाइक हमें कौन से प्लेयर को फॉलो करना है जिससे हमें अच्छी बाइट मिलेगी, क्योंकि नमन उसने अपना क्योंकि ये अपने चीज आप भी को तो हो सकती है एस्टैब्लिश ना। ऐसे कर, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश करा ना भाई। उसने कुछ हाँ तो करा उसने होगा तो कि अपने आप को एज मीडिया अ ने इसको प्लेयर पकड़ा। एस्टैब्लिश किया ना। जैसे तुमने शुरू में ये बात रखी थी ना कि तुम्हें अगर स्पोर्ट्स स्टार से ऊपर बन के सुपरस्टार बनना है तो यू नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट। अब तू भी 100 रन मार रहा है और कोहली भी 100 रन मार रहा है, बट मीडिया को पता नहीं कि हमें ज्यादा बाइट अच्छी कोहली से मिलेगी रादर देन एक काले पीले प्लेयर से। दो आई डोंट मीन टू डिमीन एनीवन, बट जो यहाँ पे लुक्स की बात आ रही है, जो चीजें आ गई, आप अपना आपको बिल्कुल कैसे है, पोर्ट्रे कर लुक्स रहे में हो, ये सब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, दिखना पड़ता है। अब तो वो ये वाली वही चीज मैं बात कह है। रहा हूँ। सेम सेम मैच में अगर कोहली और रोहित ने दोनों ने एक साथ मैच जिताया, दोनों की वाह वाही होगी यार। ये मेरा यही वाला कैमरा लुक्स की बात कर रहे थे ना हम। जूम कर दिया तेरी गंदी शक्ल पे मुझे। छोटा सा चेहरा, शुभम का कभी छोटा भी सा चेहरा कंपेयर है। कर लियो, कभी भी कंपेयर कर लियो, साले तेरे से लाख गुना स्मार्ट दिखता हूँ मैं। ओहो हो, तू मेरे ना है क्या बोलूं, है वो है है तेरे पास। you will jingle on it। मुझे तो लगा तेरे पे तो है ही ना। है ना। हम पे तो है ही ना। अरे मैं क्या कह रहा था, चूती ने बुलवा दिया यार। हाँ लास्ट अबे लास्ट वो बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट वही बोल रहा हूँ कि अगर रोहित शर्मा और कोहली दोनों ने रन बना के मैच जिताया है तो फिर भी जो लाइमलाइट रहेगी वो 60-40 रहेगी। 60 कोहली पे रहेगी, 40 उस पे रहेगी। ये होता है क्योंकि होता है। रोहित शर्मा ने कितने बढ़िया रन बनाए हो, कितनी तेजी से रन बनाए हो और कितने बढ़िया छक्के मारे हो। कोहली से तो ज्यादा ही मारे और बढ़िया मारे हैं एट द ओए एंड। इस बात पे ये सही पॉइंट है शुभम, सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ। एक ना नॉन स्पोर्ट्स का एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद वाइंड अप पक्का देवयांश। नॉन स्पोर्ट्स का एग्जांपल है और ये बहुत सही स्टेटमेंट है। एक ना आमिर खान का इंटरव्यू था और उसमें करीना कपूर, रानी मुखर्जी बैठी हुई थी। इसने मूवी करी थी तलाश, ठीक है। तो जो होस्ट थी ना, होस्ट कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि फीमेल लीड एक्टर्स को भी उतना पैसा मिलना चाहिए जितना मेल लीड एक्टर्स को मिलता है, और ये ऐसा क्यों नहीं? तो रानी मुखर्जी ने कहा हाँ हाँ मिलना चाहिए। फिर ने कहा ऑफ कोर्स, मैं तो मतलब आई गो फॉर वुमेन राइट्स। आमिर खान ने एक चीज समझाई थी कि पैसा ये देख के नहीं मिल रहा कि आप लड़का हो या लड़की हो, पैसा ये देख के मिल रहा है व्हाट यू कि ब्रिंग, आप कितनी सीधे ऑडियंस ला सकता है मार्क कितनी उसमें। ऑडियंस ला सकते हो। कितना तो ये रेवेन्यू ला बात सकता है कोई। कितना सब कमर्शियल है भाई आजकल के टाइम पे। अब हाँ विराट कोहली को वो स्पेशल अटेंशन, विराट कोहली को वो स्पेशल एक प्लेटफॉर्म इसीलिए मिलता है क्योंकि वो रिटर्न लाएगा। कल को अगर रोहित शर्मा के 600 मिलियन हो गए इंस्टाग्राम पे, कोहली को कोई पूछेगा भी नहीं भाई। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं कोई क्रिकेटर हाँ, कल खड़ा कर दूं जिसके 800 मिलियन फॉलोअर हैं और जिसने 4-5 मैच में रन मारे, सारी कोहली को लैमलेट भूल उस पे जाएंगे? चले जाएगी। कोहली को भूल जाएंगे भाई। वही बात है ना, वो जो आमिर खान ने कही थी मैं 100 करोड़ लाऊंगा, अगर करीना 100 करोड़ ला सकती है तो उसको ज्यादा दो, खत्म बात। उसको दो पैसे, उसको पैसे दो। ये बात है मेन, तो इसको अगर सम लेकिन अप करे ना। हाँ मींस हाँ ये ऑडियंस स्कोर जो होगा उसको पैसे मिलेंगे। और करेक्ट। इसमें अभी क्या किया आईसीसी ने, जो नेक्स्ट फीमेल वर्ल्ड कप होना है उसमें वो बढ़ा दिया, क्या बोलते हैं, उनका जो विनिंग प्राइस है ना वो बढ़ा दिया 200% से। कितना बढ़ाया? 237%। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था ना मेल्स, उससे भी ज्यादा विनिंग प्राइस कर दिया फीमेल वर्ल्ड कप का इस टाइम। तो ये मतलब नेक्स्ट कुछ वीडियो कमेंट्स वगैरह। वो सूर्य कुमार कमेंट यादव की सेक्शन में बैटिंग नीचे डिस्कस बताओ। करेंगे। हाँ सूर्य कुमार यादव की बैटिंग डिस्कस करेंगे हम। 170 अच्छा का स्ट्राइक रेट। ओके ओके। वो एशिया कप है, मार देगा रन। एशिया कप है, मार देगा। सो टू रैप दिस वीडियो अप, अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे टू डिस्कस अपॉन एशिया कप एंड अकुल्स फेवरेट टॉपिक सूर्य कुमार यादव।
एंड हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि वो 170 के स्ट्राइक रेट पे रन मार पा रहा है कि नहीं मार पा रहा है। एंड श्रेयस अय्यर जो इंडिया ए के स्क्वाड के लिए कैप्टन बना है, उसको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर दिस वीडियो। ओके, सी यू, बाय बाय। बाय बाय। और दूधी Okay, ये ना bye, एक लास्ट जोक दूधी, ये जो होता है ना प्रेस द बेल आइकन, तू थोड़ा ऐसे करके बोलियो, प्रेस द बेल आइकन। चलो सही है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, निकलो पे। चल खड़ा तो हो जा। आकुल कह रहा तू जिम जा रहा है, दिखा तो दे कितना फर्क पड़ा है। प्रेस द बेल्स आइकन्स। फिर दिखा नहीं मेरे को तू। मिल गया मुझे चंद्रमा मनाने के लिए थंबनेल मिल गया।